खुद की देखभाल और खुद से मोहब्बत का मतलब अपने जिस्मानी, जज्बाती और जहनी सेहत का ख्याल रखना है। इसमें मुतवाज़िन ग़िज़ा खाना, मुनासिब नींद लेना, वर्जिश करना और रोजाना की सफाई शामिल है। जज्बाती तौर पर अपने एहसासात को कबूल करें, मुस्बत बातें सोचें और वक्तन फवक्तन अपनी पसंदीदा सरगर्मियां करें। जहनी तौर पर मनफी ख्यालात से बचें, दिमागी चैलेंजेस कबूल करें और अपनी खूबियों को सराहें। खुद से मोहब्बत करने का मतलब है खुद को माफ करना, अपनी कामयाबियों का जश्न मनाना और खुद को कबूल करना। Alright जी, once again, अस्सलाम वालेकुम जी, मरियम इज़ हियर। मरियम अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर आयशा अब्बास इज़ हियर, and somehow she's sort of kind of angry with us. I have no idea why. But अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप बिल्कुल ठीक हैं? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। How is your thing going that Dan is it progressing now? यस, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आप किस सिलसिले में बात करेंगी? न्यूट्रिशन के बारे में? आज हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। Okay, और आज बिल्कुल। क्या बताने वाली हैं आप लोगों को? आज मैं एक अच्छी सी एक रेमेडी बताने वाली हूँ वेट लॉस के लिए There you और go. हम ओबेसिटी को कवर करेंगे। ओबेसिटी को कवर करेंगे और वेट लॉस जो है वो किस तरह से होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आपा, आपसे शुरू करते हैं। सो टेल मी, और टेलीफोन लाइंस हम खोल रहे हैं। आप डॉक्टर साहब से स्किन के बारे में पूछ सकते हैं, आपा से आप ओवरऑल जनरल हेल्थ के बारे में पूछ सकते हैं। आज आपा जो डिस्कशन कर रही हैं वो गर्मियों, जो बारिश में मौसमी बुखार हमें हो जाता है, नज़ले, खांसी, एलर्जीज जो हो जाती हैं उसकी वजह से। तो आप थोड़ा सा बताइए इससे बचा कैसे जा सकता है? देखिए, इस मौसम में सबसे ज़्यादा एलर्जीज़ होती हैं। देखिए, एलर्जी एक ऐसी प्रॉब्लम है, दुनिया की वाहिद प्रॉब्लम जिसका कोई इलाज अब तक मुमकिन नहीं हो सका। सिर्फ आप उसके लिए प्रिवेंट करने के लिए कुछ वक्ती तौर पर दे सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को एलर्जी का मुस्तकिल मसला है उन लोगों के लिए अल्लाह की तरफ से जड़ी बूटियों में अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है। बनफ्शा की पत्तियाँ यानी बरगे बनफ्शा मुकम्मल तौर पर एलर्जी का इलाज है। आपको दो चार ही लोग दुनिया में रह गए जिन्हें बनफ्शा के बारे में पता होगा। मैं वही मैं कहती हूँ। I'm not looking at you, I'm just saying कि दो नहीं, चार आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रफ्ता रफ्ता एक ज़माना आया था बीच में कि हम हर्ब से बहुत करीब हो गए थे, लेकिन फिर हम दूर होते जा रहे हैं। देखिए, हमारी वो मॉर्निंग शोज में हमने आना छोड़ दिया तो उसकी वजह से हम दूर हो गए। सिंपल सी बात ये है। वरना पहले जब, अच्छा, ये बहुत बड़ा रीज़न है, पहले हम बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक बातें करते थे। जी, ऐसा नहीं है कि जी, तो फिर और ऑर्गेनिक वो वाहिद इलाज है जो आपकी किसी भी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करने की ताकत रखता है बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो दुनिया में अभी भी देखिए, जितने भी हम जैसे एक पिक्चर आई थी इंडिया में, उसका नाम था शादी के साइड इफेक्ट्स। अच्छा, तो जो पता नहीं वो उसको ख़त्म करने की सलाहियत रखता है नहीं रखता लेकिन होता है ना, मतलब या वो तो जो आप बात करते हैं ना कि जोड़ों की तकलीफ तो जोड़ों का दर्द वाला ही जानता कुछ लोगों को भी पता चलने जा रहा है थोड़े दिनों के बाद कि मुझे लग रहा है शो आज मेरे पे ही है। थोड़े दिनों के बाद पता चलेगा, शो मेरे पे ही है और इन्हें शायद पता चले ना चले, अली को बहुत पता चलेगा। ओके, बिल्कुल जी, तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। बोथ वेज। ओके, चले। जी हाँ, अभी हम बात कर रहे थे बरगे बनफ्शा की, और आपने बिल्कुल सही कहा कि जड़ी बूटियों की मालूमात लोगों को कम से कमतर होती जा रही है। अब इन प्रोग्राम के ज़रिए से लोगों को पता चल रहा था, उनमें सूझबूझ पैदा हो गई थी, लेकिन अब फिर वो दूर होते जा रहे हैं और इंशाल्लाह जब हम आते रहेंगे तो दोबारा से उनकी यादों में ताज़ा हो अच्छा, सो बरगे बनफ्शा लेके क्या करें? उसे देखते रहें, क्या करें? बरगे बनफ्शा की एक मुट्ठी ले लीजिए, उर्दू में बनफ्शा की पत्तियां या बरगे बनफ्शा, एक मुट्ठी बिल्कुल साफ मिलेगा करके कहाँ से? पंसारी की दुकान से। और देखिए, जो हम जड़ी बूटियां बताते हैं वो बहुत आम है, हर एक जानता है, और वो जड़ी बूटियां हम बताते हैं कि जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जड़ी बूटियां हज़ारों की तादाद में हैं, उनके नाम इतने मुश्किल हैं, लेकिन वो जो पेचीदा जड़ी बूटियां हम उन पर कभी डिस्कस नहीं करते। आपा, हम गए पंसारी के पास, हमने बरगे बनफ्शा ले लिया। जी जी जी, और जी। फिर 50 ग्राम ले लें, इतनी आएगी। ठीक है, एक उसमें से तोड़ी और एक मुट्ठी बरगे बनफ्शा ली, उसको धोया, बिल्कुल साफ़ करी, मट्टी उसकी नीचे बैठ गई धोकर, और 1 कप पानी में उसको बॉईल कर लिया। उसको 2-3 बॉईल दे लिए। उसके बाद वो ठंडा हो गया, बंद कर दीजिए। जब रूम टेम्परेचर पर आ जाए, छान कर पी लें। कोई भी शख्स, उसमें ना कोई शुगर ऐड करने की ज़रूरत, ना कोई टेस्ट डेवलप करने की ज़रूरत। क्या शुगर के पेशेंट्स इसको पी सकते हैं? हर एक पी सकता है, और जो दुनिया में वाहिद एक ऐसी जड़ी बूटी है जो
सिर्फ और सिर्फ एलर्जी का वाहिद इलाज है। आप लाखों टैबलेट ले लीजिए, हर एक का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन जड़ी बूटियों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं जो हम बताते हैं। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल, ना कड़वा, ना खट्टा, ना मीठा, नो टेस्ट। आप इसको ले सकते हैं। बच्चों को तो ये किस चीज़ के काम आती है? एलर्जी, बुखार के, नज़ला, अच्छा। जुकाम, खांसी, सीने में दर्द, जिस्म में कहीं फंगस हो गया है, कहीं दाने हैं, स्किन की एलर्जी है, बालों की एलर्जी है, फंगस? जी जी जी, हर किस्म जो फंगस जो आपको एलर्जी से हुआ है वो एलर्जी से लाखों बीमारियां होती हैं, लेकिन किसी को नहीं पता। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो पैदाइशी तौर पर दूध को हजम नहीं कर सकते हैं, उनका भी बेहतरीन इलाज है ये। तो उसके कोई बाद side वो दूध effect पी नहीं। सकते हैं? जी बिल्कुल। ऑलराइट जी, सो बर्गे बनफ्शा है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूँगा, प्लीज़ मेक श्योर कि आप हर तरह से ये डिस्कशन पहले कर लें अपने डॉक्टर से। प्लीज़ मेक श्योर कि कोई जड़ी बूटी हो, ऑर्गेनिक या नो ऑर्गेनिक कुछ भी हो, प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। बिकॉज देखें, मुझसे ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें शायद कम ही लोग इस्तेमाल करते होंगे। एट द सेम टाइम आपको नहीं पता कि आपके अंदर बॉडी के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, आपकी बॉडी किन चीज़ों से गुजरती है, और जब वो गुजरती है उसके बाद आपके अंदर कोई चीज़ तब्दील होती है। देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आपा, ऑर्गेनिक चीज़ों के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो आपके लिए बुरी साबित हो सकती हैं, सो मच सो कि जहर साबित हो सकती हैं। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, इस बात को समझिएगा। डॉक्टर से मशवरा करना बहुत ज़रूरी है, और डॉक्टर के पास हर 6 महीने के बाद आपका जाना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए, आपने अपनी सेहत की टेक केयर करनी है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आप कहाँ हैं इस वक्त, आपकी सेहत किस जगह है, आपके डॉक्टर को पता होना चाहिए। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? जी वालेकुम सलाम साहब भाई, क्या हाल है? डॉक्टर रिजवान संधू बात कर रहा हूँ, सांगला जिला में खाना साहब से। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं सर। आप सुनाएं, सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मेरा एक सवाल है रानी आपी से। जी जी। मेरे ना फादर साहब है ना, हम लोग बेसिकली रहती है लाहौर के लिए अच्छे फेज 6। क्या कह रहे हैं सर आप? मेरे वालिद साहब जो ना वो लाहौर में रहती है डीएच फेज 6 में। ओके। उनके ना जो बैक बोन है ना, कमर के नीचे दर्द नहीं जा रही। ओके, मैं रानी आपा से पूछ लेता हूँ, फिर इनसे पूछ लूँगा, सबसे पूछ लूँगा, लेकिन उसके लिए आपको पूछना मुझे से पड़ेगा। एंड में बता रहा हूँ, मैं मुझसे ज़्यादा कमर के बारे में कोई नहीं जानता। जी रानी आपा। जी जी, भाई का मैंने बात सुनी, टोबर टेक से में रहते हैं तो ननकाना साहब। जी जी जी, आप इसके लिए रोगन सुरंजान तल्ख, ये एक जड़ी बूटी है सुरंजान तल्ख, वो बाज़ार से लेकर किसी तेल में, यानी सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है उसमें पका लें, ये बना बनाया भी मिल जाता है। रोगन सुरंजान तल्ख यानी सुरंजान तल्ख का तेल ले लीजिए, थोड़ा सा उसको गर्म कर लें, इतना कि स्किन पर महसूस हो, और जिस जगह आपके वालिद के दर्द है उस जगह पर इसी तेल का मसाज करें बहुत नर्म हाथों से, और उसके बाद कोई ग्रिप बैंडेज यानी गर्म करने के लिए या कुछ आप ऐसा गर्म कपड़ा रखकर गर्म बोतल की आप सिकाई करें। इंशाअल्लाह ताला जो आपको किसी और चीज़ से फ़ायदा नहीं पहुंचा, इस तेल से बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। डॉक्टर साहब, डू यू वांट टू ऐड समथिंग टू इट? यस, मैं तो फिर आई वुड से इट इन द एलोपैथिक एस्पेक्ट से कि प्लीज़ उनके सारे टेस्ट कराएं। कोई आर्थराइटिस का इशू तो नहीं है, कोई बीएमडी जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो टेस्ट कराएं उनकी, कहीं कहीं हड्डियों में कोई ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, और कैल्शियम विटामिन डी के टेस्ट करा के एक प्रॉपर ऑर्थोपेडिक को दिखाएं कि कोई डिस्क में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिस्क बल्जेस तो नहीं है, कोई नर्व कंप्रेस तो नहीं हो रही। उस हिसाब से फिर उनकी मेडिकेशन हो सकती है। ऐसे ऑन एयर तो जब तक टेस्ट हाथ में नहीं हो कुछ बता नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। बिल्कुल उन्होंने सही कहा, यही इनके सारे टेस्ट होने ज़रूरी हैं। और एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी कि अगर इनका वेट ज़्यादा है तो उसको कम करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ ये सबसे ज़्यादा जो इश्यूज़ होते हैं वो इसी चीज़ के होते हैं कि ये लोग अपने वज़न के ऊपर ध्यान नहीं करते। ये ऐसे ही है कि जितना भी एक्स्ट्रा वेट हम कैरी कर रहे होते हैं वो सब हमारे जॉइंट्स पे ही आता है। तो अगर ये वर्जिश की तरफ जाते हैं, 30 to 40 मिनट्स वॉक करते हैं और अपना वेट रिड्यूस करते हैं, तो डेफिनेटली इनके जो जॉइंट्स हैं उसको बहुत आराम मिलता है। और इतना अच्छा रिलीफ है वेट लॉस करने से इन सारी चीज़ों का कि बहुत सारे पेन किलर्स है तो वैसे ही बहुत ज़्यादा जान छुट जाती है। मरियम, यू वांट टू ऐड समथिंग टू इट? कुछ कहना चाहती हैं? आपके घर में कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जहाँ? मेरे तो खुद कमर में बहुत दर्द रहता है, मुझे बता दें। ये आपको सब बता रहे हैं।
पोस्चर का भी बहुत ख्याल रखें कि हाँ, वो किस posture- तरह posture बैठते is very हैं important, या yeah. और वो बार बार आफ्टर सम ब्रेक्स वो उठें और थोड़ा चलें फिर बैठें एक जगह कांस्टेंट बैठने से भी ये प्रॉब्लम और एक ही करवट और एक ये ही हमारे posture में सियासतदानों लेटने को से भी कहा गया है कि एक जगह बैठे ना रहें, दूसरों को भी मौका दे दें। टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सर? जी अल्लाह का शुक्र है जी भाई। सर नाम सर? मोहम्मद यासीन। यासीन भाई, क्या 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 कहना चाहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे? सर मुझे है ना गर्मी में काम करने का दिल नहीं करता, दिल घबराता है बहुत ज्यादा। ये तो हमारे मुल्क में 90% लोगों का हाल है। किसी का भी नहीं, सर, काम मुझे कमजोरी बहुत है। कमजोर, तो ऐसा क्या काम करते हो तुम जिससे कमजोरी हो जाती है भाई? सर मैं मजदूरी करता हूँ मजदूरी के साथ। अच्छा ये बताएं, खाना सुबह कितने बजे खाते हैं आप, नाश्ता कितने बजे करते हैं? हाँ जी 7 बजे करता हूँ ये। 7-8 बजे। तो मजदूरी करने का दिल नहीं चाहता या काम ही करने का दिल नहीं चाहता? नहीं सर, गर्मी में दिल घबराता है, दिल करता काम ना करो, छाँव में चला नहीं ठीक हो जाती तबीयत। छाँव में चले जाओ तो ठीक हो जाती है। हाँ जी, गर्मी में दिल नहीं करता काम करने को। आप बताना कुछ चाहेंगी? ये बताना चाहूँगी कि आप अपने साथ पानी जो है वो वाफिर मकदार में रखा करें। पानी अगर आप ज़्यादा पीते रहेंगे साथ साथ तो इंशाल्लाह आपकी तबीयत जो है वो बेहतर रहेगी। और थोड़ा सा आपको जब भी टाइम मिले तो छाँव में आप चले जाया करें और पानी अच्छे तरीके से पी लिया करें, क्योंकि गर्मी की शिद्दत वाकई बहुत ज़्यादा है कि इसमें इंसान परेशान हो जाता है। लेकिन अगर आप पानी बहुत ज़्यादा पिएंगे तो इससे इंशाल्लाह आपको बहुत अफाका मिलेगा। जिस्म में कुछ नमक होते हैं, जब वो कम हो तो उससे भी आप लेथार्जिक या जिस तरह बहुत थकावट आपको फील होती है, तो अगर जिस तरह उन्होंने मेंशन किया पानी, उसमें अगर उसको थोड़ा नमक या लीमू भी शामिल कर लें तो उससे भी थोड़ी हाइड्रेशन या थोड़ा आपका जिस्म बेहतर महसूस होगा। या जिस तरह ORS होता है वो डाल लें, उससे भी बेहतर होगा। बाकी खाना अगर आप सही खा रहे हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप नाश्ता तो सही टाइम पे कर रहे हैं, खाना भी टाइम टू टाइम खाएं और उस हिसाब से आप मजदूरी करें तो आई थिंक आप ठीक रहेंगे इंशाल्लाह। जी हाँ, मैंने बिल्कुल सही कहा कि ये मज़दूर हैं, इनकी जिस्म के नमकियात निकल जाते हैं पसीने की वजह से, और जब नमकियात जिस्म में कम हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है और कोई भी काम करने को दिल नहीं चाहता। सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट आपसे करूँगी कि तमाम मज़दूर हजरात जो मैं देखती हूँ वो सर पे कोई ना कोई कपड़ा रखते हैं। आप वो तमाम लोग जो ऐसे मेहनत कश हैं वो अपने सर पर गीला कपड़ा रखा करें। कपड़े को जो आपके पास रुमाल है उसको गीला करके अपने सर पर लपेटें। कितनी भी धूप हो आप अपना सर पर गीला कपड़ा लपेट कर जाएं। और ORS का, जैसे कि आपने कहा, एक पानी बनाकर 1 लीटर पानी ले लें और उसमें 1 पैकेट ORS का डालकर अपने साथ रखें और वक्तन फ़वक्तन उसको आप पीते रहें, थोड़ा ज़रूरत बेज़रूरत। इंशाअल्लाह ताला आपकी जिस्मानी कमज़ोरी और ये जो वीकनेस हो जाती है ये तमाम की तमाम कंट्रोल हो जाए। अच्छा, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, तमाम लोगों के लिए ORS सबके लिए बहुत अच्छा है, लीमू जो है वो सबके लिए बहुत अच्छा है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर आपका दिल वैसे ही काम करने को नहीं चाह रहा तो वेलकम टू द क्लब। मतलब हमारे यहाँ मुल्क में किसी का भी काम करने को दिल नहीं है, 77 साल हो गए, मतलब हाँ एक्सेप्ट साहिर नहीं मैं नहीं, मैंने 10% लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं। 90% तो मतलब मौसम हो गया, बारिश हो गई, धूप हो गई, छाँव हो गई, दिन हो गया, रात हो गया, वी आर ऑल चिल्ड। समहाउ वी हैव दिस बिलीव कि अल्लाह मियाँ दे देंगे। ऑफ कोर्स अल्लाह मियाँ ही देते हैं, उसके अलावा कोई नहीं देता। लेकिन देन वी शुडंट कंप्लेन कि हमने ये जो ज़िंदगी आप गुजार रहे हो ना, उस ज़िंदगी में जितनी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, ये ज़िंदगी आपको उसी हिसाब से रेसिप्रोकेट कर रही है, आपको उतना दे रही है। आज सुबह एनीवे जाने दीजिए, मैं ये रेडियो वाली बातें हैं तो वो रेडियो पे हम करेंगे, वो सुन लिया कीजिएगा, ट्यून कीजिए मुझे, मैं आपको रेडियो पे बता दूंगा। बट काम करने का दिल अगर आपका नहीं है तो याद रखिए आपकी ज़िंदगी में कभी तब्दीली नहीं आएगी। ब्रेक जी। कारोबार के कई फ़वायद हैं, जैसे कि माली आज़ादी, खुद मुख्तारी और मुस्तकबिल में तरक्की के मौके। कारोबार के जरिए आप अपनी मेहनत के नतीजे में मुनाफा कमा सकते हैं और अपने ख्वाबों को हकीकत बना सकते हैं। कारोबार शुरू करने के लिए सबसे पहले एक मजबूत कारोबारी मंसूबा बनाना जरूरी है। इसके बाद मार्केट की तहकीक करें और अपनी मसनूआत या खिदमात के लिए मुमकिना ग्राहकों की निशानदही करें। जरूरी माली वसाइल का इंतजाम करें और कानूनी जरूरियात पूरी करें। अपनी मसनूआत या खिदमात का मयार बरकरार रखें और ग्राहकों की राय को अहमियत दें ताकि आपका कारोबार कामयाब हो सके।
ऑलराइट जी, तो ये तो वो बात है जो आपसे की गई है। कुछ हमारे एक्सपर्ट्स हैं और फिर कुछ हमारी स्टोरीज़ हैं जिनसे आपको मैं मिलवाऊंगा। बट लेट्स से हेलो टू इमरान जोफर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। माइंड साइंसेज के एक्सपर्ट हैं, आपको बताते हैं कि आपने करना क्या है, लाइफ को कैसे गुजारना है, लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे सॉल्व कैसे करना है, प्लस कारोबार में आपने मुनाफा कैसे कमाना है। वो गोना टॉक टू हिम एज़ वेल। डॉक्टर सना यासिर यहाँ मौजूद हैं, रिलेशनशिप काउंसलर हैं। और अच्छा, मैंने ये क्यों कहा कि क्यों ये इनकी आज की शमूलियत क्यों इम्पॉर्टेंट है। इस वक्त जो एक बहुत बड़ा डिलेमा है वो ये है कि हमारे यहाँ जो रिलेशनशिप्स हैं वो पैसे की वजह से बहुत मुतासर हो रही हैं, बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही हैं। बजाय इसके कि आप अलग अलग एक एंटिटी बन के काम करो, वैसे भी काम करो, आप कोई काम साथ भी कर सकते हो जहाँ आई थिंक आप दोनों मिल के पैसा बना सकते हो। एंड आई थिंक यू ऑल्सो, यू एंड योर हस्बैंड, यू गाइस हैव गॉट अ कंपनी। तो इन्होंने वो, तो आज हम इनसे भी पूछेंगे कि हस्बैंड एंड वाइफ मिल के क्या, ये जो एक हमारा डिलेमा है कि जी मियाँ बीवी साथ काम नहीं कर सकते, नहीं जी बिल्कुल काम कर सकते हैं। कैसे काम कर सकते हैं आपसे पूछेंगे किस तरह से। एंड देन वी हैव गॉट एनी अरसलान, मोटिवेशन देती हैं और आपको बता रही है बड़ा ज़रूरी है, ये सारे इन लोगों की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये ना हो तो शायद आप लोगों को मतलब मोटिवेट करने वाला कौन होगा। सो एनी इज़ हेयर। देन वी हैव गॉट सबा उमर, मैं नाम सही ले रहा हूँ? सबा उमर, यस, सबा उमर, राइट, ओके। तो ये भी मोटिवेशन स्पीकर हैं। सो थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। डॉक्टर साहब, लेट्स स्टार्ट विद यू। सर, प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, पैसा नहीं बन सक रहा, वजह क्या है? पैसा तो हकीकत में पहले से बहुत ज़्यादा बन रहा है। पहले से ज़्यादा बन रहा है? पहले से ज़्यादा बन रहा है। कैसे डॉक्टर साहब? वो इसलिए कि आप 50 साल की हिस्ट्री उठा लें, 70 साल की हिस्ट्री उठा लें, 100 साल की हिस्ट्री उठा लें, 1000 साल की हिस्ट्री उठा लें, इस वक्त पहले से भी ज़्यादा पैसा है। इस वक्त पूरी दुनिया में पिछले साल से ज़्यादा पैसा है, आज के दिन में कल से ज़्यादा पैसा है। नहीं, लेकिन फिर वो ज़ाहिर है कीमतें भी तो बढ़ गई हैं ना सर। सवाल ये है कि कम हो गई ना। नहीं सर, हमारी जो ज़रूरियात हैं उनमें हमने तायुशात को इजाफा किया और उसके बाद हमने कहा कि जी कीमतें बहुत बढ़ गई। गारंटीड कह रहा हूँ, यहाँ पे आप सारे लोगों से पूछ लीजिएगा, चाहे बहुत सारे जिनको तनख्वाहों का इशू होगा, बहुत सारे वो लोग होंगे जो कह रहे होंगे कि जी गुजारा नहीं होता, कुछ नहीं कर पाते, उनके पास पहनने के ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े हैं या नहीं हैं, पहनने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा चप्पल जूते हैं या नहीं हैं, घर नहीं, but then सवाल ये है I don't agree ये बहुत अच्छी बात है और ये सारी बातें बड़ी अच्छी हैं, but I'm really with all due respect, मुझे मेरा मसला ये है कि जी हम कब तक ये करते रहेंगे कि जी ये नहीं करो, वो नहीं करो, किफ़ायत शारी कर लो। मर गए यार किफ़ायत शारी कर करके, मतलब क्या किफ़ायत शारी करें? बच्चों को खाना खिलाना बंद कर दें, बिल्स देना बंद कर दें, दवाएं लेना बंद कर दें। मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान में एक एवरेज सैलरी 35 से 40 हज़ार रुपये है। 35 से 40 हज़ार रुपये में गुजारा नहीं होता है। तो आप नो मैटर व्हाट, सर हमारे लिए बहुत आसान है, हम 5 लोगों के लिए, वी आर सिटिंग इन एन एयर कंडीशन रूम। आप जिस बैकग्राउंड से आए हैं आपको पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। जो बाहर का बच्चा बैठा हुआ है, बंदा बैठा हुआ है जिसकी मोटरसाइकिल में पैसा डलवाने को नहीं है। मैंने एक हॉरेंडस जुमला आज सुना है, एक हॉरेंडस जुमला आज सुना है, आज सुबह सुना है, यू हैव नो आइडिया। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, उनको बताएं कि रियलिटी, देखिए हमारे साथ सबसे बड़ा इशू क्या है, जैसे मैं समझता हूँ, हम रियलिटी फेस ही नहीं करते। हम ना रियलिटी को पीछे डालते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं, यू नो व्हाट, तुमको एक काम करना है, तुमको खुदा का शुक्र अदा करना है। ओ भाई, खुदा का शुक्र है और किसका शुक्र अदा करेंगे? बट प्रॉब्लम ये है, वी नीड मनी फॉर इट। सर आप पढ़े ना सीरत तैयबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी उम्र से मेहनत करते थे? सर मैं आपको कौन सी उम्र से मेहनत करते थे? सर मैं 35 हज़ार रुपये का एक आदमी 35 आदमियों को नहीं पाल सकता, कभी भी नहीं पाल सकता था। बिल्कुल ऐसे ही है ना। आप पढ़े ना सीरत, पढ़े अंबिया किराम की सुन्नत है कि बकरियां चराया करते थे। है कि हम लोग हमारे घर में हर आदमी काम कर रहा है? नहीं कर रहा ना। जब आप लोग काम नहीं करेंगे और आप सिर्फ एक ही बात करेंगे कि जी एक आदमी की कैपेसिटी ये है, जो भी 35, 40, 50 हज़ार रुपये आपने बताई है, उसमें तो नहीं होगा ना। मैथमेटिक्स में तो ये काम नहीं होगा, किसी की सूरत नहीं होगा। हर आदमी काम करे इसलिए कि ज़रूरी है, हर आदमी के लिए काम करना ज़रूरी है। बच्चे के लिए काम, आप खुद वेस्ट के अंदर रहे हैं, मैं खुद सारी ज़िंदगी वहाँ पे रहा हूँ। आपने 14 साल के बच्चों को मैकडॉनल्ड में काम करते हुए नहीं देखा है? बिल्कुल देखा है ना। हमारे बच्चे को तो भेजते हैं, बहुत शर्माते हैं हम, हमें तो कहते हैं हमें नहीं भेजना उसको। हमारे चाइल्ड लेबर का बेवकूफ़ी का नारा लगाया हुआ उन्होंने। बाप के साथ क्यों नहीं जा सकता, भाई के साथ क्यों नहीं जा सकता? गली में फिरने से अच्छा नहीं है कि किसी की दुकान के ऊपर बैठ के एंटरप्रेन्योर सीखे? अगर मेरा बाप मुझे उंगली पकड़ के लेके नहीं जाता तो आज मैं 4 बरए-आज़म में काम नहीं कर सकता था। तो वो क्या चाइल्ड लेबर थी जो वालिद साहब मुझे छठी क्लास से काम करवा रहे थे मुझसे? ये जो पूरी जो आप कहते हैं कम्युनिटी, मेमन कम्युनिटी बहुत ऊपर चली गई, चैरिटी कम्युनिटी बहुत ऊपर चली गई, दिल्ली कम्युनिटी ऊपर चली गई, उनका बच्चा काम करता है।
पैसों के बावजूद भी बच्चा काम करता है, ऐसा नहीं कि बच्चा पैसों के बाद भी करता है ना। ये बात बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमारे यहाँ ये है कि हम जब ये बात कहते रहेंगे कि जी एक आदमी है, उसकी ये कैपेसिटी है, श्रिंक हो रही है इनकम अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि दुनिया बड़े डिफरेंट डायमेंशन में काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद अगर एक आदमी काम करता रहेगा तो फिर ये गुजारा नहीं होगा ना। लेट्स पिन पॉइंट दिस। मैं आपकी तरफ आऊँगा। देखें, अभी जो बात है बड़ी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब ने ये कहा कि जी एक आदमी काम नहीं कर सकता, अब बीवी को भी काम करना है जी। अगर बीवी भी काम करती है तो अब ये 2 कमाई हो गई। कम से कम 80,000 रुपये आपके पास आ जाएंगे, 60-70 हज़ार। लेकिन हमारे साथ और सोशल बड़े मसाइल हैं। हम नहीं चाहते कि बेगम काम करे, कुछ लोग नहीं चाहते कि बेगम जो है वो काम करें, तो उसको कैसे डील किया जाए? ये आ जाता है को डिपेंडेंसी का माइंडसेट, ठीक है। क्योंकि हमारी ग्रूमिंग ऐसे हुई है, हमारी कंडीशनिंग ऐसे हुई है कि पैदा होने के बाद ही ख़वातीन को आम तौर से बाप, भाई, हस्बैंड, इन सब पर डिपेंड करना सिखाया जाता है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है कि अच्छा ठीक है, हाँ ये इसकी ज़िम्मेदारी है। आई अंडरस्टैंड ज़िम्मेदारी है, लेकिन अगर आपको बेसिक नेसेसिटी से बढ़ के कुछ भी करना है, आपकी ख्वाहिश है कि हाँ हम थोड़ा सा और बेहतर करें, तो टीम वर्क की ज़रूरत है। उस टीम वर्क में आमतौर से जॉइंट फैमिली सिस्टम्स को फिर प्रेफर किया जाता है, ठीक है। जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में ये होता है कि आपकी रिसोर्सेज पूल हो जाती हैं। आप रिसोर्सेज जब पूल करते हैं तो आप वो मफाद देख रहे होते हैं कि यार एक लाइफस्टाइल, एक स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल सबको मिल सकता है। हाँ, इसमें फिर झगड़े वगड़े शुरू हो जाते हैं। आप लोग जो बात कर रहे हो ना, मतलब मैं आई एम रियली सॉरी, यू गेट माय माइंड। मैं माजरत चाहता हूँ कि हमको रियलिस्टिक होना है, और ये तो रियलिस्टिक होना पड़ेगा। उसमें ये देखना पड़ेगा कि क्या डुएबल है, क्या डुएबल नहीं है। ये सब डुएबल नहीं है, मैं बता रहा हूँ। बहुत हैप्पी सिनेरियो तो बन सकता है, बट डुएबल क्या होता है? आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज हो। फैज साहब ने, मुझे इजाजत दीजिए, ये सीखना पड़ेगा। फैज साहब ने कहा था, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोजगार के। इट्स एज सिंपल एज दैट। प्लीज कंटिन्यू। बट मुझे लगता है कि हमको ना अब रियलिस्टिक होकर बात करनी पड़ेगी, सुनना भी पड़ेगा, कहना भी पड़ेगा। बजट सबको देखना पड़ेगा अपना। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। अपने एक्सपेंसेस, जैसे इमरान साहब ने कहा, आपकी लेस इज मोर वाली फिलॉसफी मेरी तो फेल हो गई, ठीक है। लेस इज मोर में मैं तो नहीं कर सकती। हाँ ठीक है, हर किसी की ख्वाहिश होती है थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, तो उस थोड़े से और के लिए खुद से कोशिश करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप नौकरी कर सकते हैं और नौकरियां नहीं हैं साहिर। रियलिस्टिकली स्पीकिंग लोगों की नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे जा रहे हैं सब, ठीक है। पाकिस्तान की पॉवर्टी लाइन तो है ही नहीं, नीचे ही है, ठीक है। सो क्या कर सकते हैं? सर्विसेज दे सकते हैं। आप जब एक बिज़नेस की बात करते हैं ना, तो वो बिज़नेस एक कंपनी, CEO ऐसी पोजीशन नहीं होती। एक औरत जो ठेला लगा रही है वो भी बिज़नेस है, जो बन कबाब के या बिरयानी बेच रही है वो भी बिज़नेस है। उस औरत के हस्बैंड को ना ये सिक्योरिटी होनी चाहिए कि ये अगर कामयाब हो जाएगी तो उसी के घर में लाएगी सब। हमारे यहाँ इनसिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है। क्यों एक मर्द अपनी बीवी को काम नहीं करने देता? ये एक माइंडसेट इशू है, बिलीफ सिस्टम का इशू है। लेकिन आई थिंक वो आहिस्ता-आहिस्ता, डोंट यू थिंक चेंज हो रहा है? वो चेंज हो रहा है बिकॉज़ किस तबके में चेंज हो रहा है? देखिए, मासियाँ शुरू से काम करती हैं, चेंज हो रहा है। मासियाँ शुरू से काम करती हैं, घरों जाती हैं, ठीक है। लेकिन वो मासियों के आमतौर से हस्बैंड्स या तो ड्रगीज होते हैं, घर पे पड़े होते हैं, काम नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। वो मजबूरी में निकलते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी एक शो किया जो सिंध पुलिस के साथ था। मुझे बहुत खुशगवार हैरत हुई, बहुत यंग किड्स, बड़ी अच्छी फैमिलीज़ के, और वो सिंध पुलिस में शामिल हुए। तो ये तमाम एक शिफ्ट है जो आया है, ये शिफ्ट है जो आया है। अब पहले एक बाप होता था, वो कहता नहीं मेरी बेटी काम नहीं करेगी, अब बाप बड़े फ़ख्र से कहता है मेरी बेटी काम कर रही है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है इस बात से। क्या हम उस वर्कफोर्स के लिए जो अब आ रही है, जिसको देख के आपको खुशी हो रही है, इसको एक्सेप्ट करने के लिए सोसाइटी में हमने बनाया है, जगह बनाई है, एक एम्पावर्ड औरत से जितना लड़कियों ने पिछले 10-12 सालों में एक्सपोजर लिया है ना, और जितनी उनकी मेंटोरिंग और जितनी उनकी ग्रूमिंग हुई है, उसके हिसाब से लड़कों की ग्रूमिंग अभी तक थोड़ी, मतलब आपकी बात ठीक है कि अब एक्चुअली घर में बात होती है कि लड़कियों को भी पढ़ के जॉब करनी है, क्योंकि अब तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ना। वही बात है कि जहाँ काम तो करना ही है, लेकिन अब ख्वाहिश लड़कों की उस तरह से अगर आप अभी तक उनकी शादी के मामला, तो यहाँ जब रिलेशनशिप में आने लगती है ना, तो अगर आप अभी भी एक एवरेज मीडियम मिडिल क्लास के लड़कों से ज़्यादा बात करें ना, तो अब अगर एक जनरली आप उनसे इंटरव्यू करवा लें, तो आपको 10 में से 8 लोगों में की सोचों में लगेगा कि यार इस माइंडसेट के साथ जो भी बंदी अटैच होगी ना, वो काम भी करेगी ना तो घर आके सुनेगी भी, कुछ ना कुछ उसको सेक्रीफाइस in terms of
साइकोलॉजिकल प्रेशर उस पर रहेगा, क्योंकि शायद हम अच्छा वो प्रेशर क्या होगा? आई जस्ट वांट टू नो क्या प्रेशर होगा? देखिए, अगर मैं आपको जनरल बात बताऊं, मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ जो ज़्यादा मेल ओरिएंटेड है, ठीक है। मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पार्टनर के अंदर वो जो बात आप कर रही हो ना, इनसिक्योरिटी, बट शायद मैं उस लीग से बिलोंग नहीं करती जिस लीग की, मतलब वहाँ पे नॉर्मली क्या बातें होती है। मैं आपको सिर्फ एक सच्चा वाकया कोट एंड कोट करूँ। एक लड़की की शादी हुई अपने कुलीग के साथ, ठीक है। जब शादी हुई, वो बहुत हाई परफॉर्मर थी और लाहौर की एक बहुत अच्छी सिक्योर्ड इंडस्ट्री में जॉब करती थी, ठीक है। जब शादी हुई तो लड़के ने बोला कि आपको जॉब छोड़नी है, तो वो जब रिज़ाइन दिया तो उसके बॉस ने उसको बोला कि मैं आपको फैसिलिटेट करता हूँ, आप थोड़ा वक्त गैप ले लो, इससे तो बेस्ट कोई बात ही नहीं है कि आप हस्बैंड और वाइफ एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। वो दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन के थे। एनी हाउ, गर्ल रिज़ाइंड। 2 साल बाद वो लड़का खुद उसकी CV ला के देता है कि आप अगर इनको कंसीडर कर लीजिएगा क्योंकि हमारी सेपरेशन हो गई है। एक लड़की जिसने एक जर्नी लिया, पढ़ने लिखने के बाद उसको एक कमाने की आदत हुई, उसने फैसिलिटेट की अपनी फैमिली को, उसने उसके फ़ायदे देख लिए हैं। जब उसकी शादी होती है उसी जगह में पले बड़े एक लड़के के साथ जो कि अच्छा खासे घर से ताल्लुक़ रखता है, पढ़ा लिखा है, लेकिन बैक इन माइंड जो हमारी डीप रूट्स है ना, वो अभी तक लड़कों में वो मैच्योरिटी नहीं लाई हैं कि लड़कियों का अब कमाना फैंसी टच नहीं है, ये अब घर की ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ वुमन कि जितनी ग्रूमिंग लड़कियों की हो गई है उतनी ग्रूमिंग अभी लड़कों की नहीं हुई है इस माशरे में। अच्छा, लड़कियां ले भी रही हैं, सेल्फ हेल्प भी ले रही हैं, खुद से आगे बढ़ के वो कोर्सेज भी कर रही हैं कि किसी तरह से उनकी पर्सनल डेवलपमेंट हो जाए। लड़कियां एक्टिवली इन्वेस्ट कर रही हैं। साहिर, एज अ कोच आई कैन टेल यू, मेरे पास गर्ल्स ज़्यादा आती हैं इन्वेस्ट करने में, फीमेल्स ज़्यादा आती हैं। अच्छा, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई डोंट एग्री विद इट, बिकॉज मैं जिस पल्स के साथ काम करता हूँ, मैं तो शायद आप लोगों से भी ज़्यादा डीप रूटेड लोगों के अंदर बैठता उठता हूँ। मैं बिल्कुल एग्री नो, आई डोंट एग्री विद इट एट ऑल। आई थिंक मर्दों में जो You don't agree with the idea और you don't agree कि लोग आ रहे हैं इस फील्ड? नहीं, लोग तो बिल्कुल आ रहे हैं, पर मर्दों में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। ये आज जो आप देख रहे हो, इसके अंदर अगर आप डिस्क्रेडिट कर देंगे कि मर्दों का कोई हिस्सा ही नहीं है। डिस्क्रेडिट तो बिल्कुल मैं वैसे नहीं बता कर रहा हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ। देखो, हमारा हस्बैंड, मेरा हस्बैंड भी है। नहीं, आपके हस्बैंड की बात नहीं कर रहा, so many people। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, मर्दों की सोच के अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया तो है। वो इतना बड़ा शिफ्ट है जो आज से पहले मैंने नहीं देखा था। और ये ज्यादा शिफ्ट मैंने देखा है कोविड के बाद। कोविड से पहले तक का माशरा बिल्कुल अलग था, कोविड के बाद का माशरा बिल्कुल अलग है। ब्रेक लेते हैं जी। एक कामयाब शादी का इंसानी जिंदगी पर गहरा और मुस्बत असर पड़ता है, जिससे खुशी, जज्बाती इस्तेकाम और मजमूई तौर पर तंदुरुस्ती में इजाफा होता है। ये ताल्लुक सलामती और मदद के एहसास को फरोग देता है, जिससे अफराद को एक साथ बढ़ने और तरक्की करने की इजाजत मिलती है। फवायद में शामिल हैं जहनी और जिस्मानी सेहत में बेहतरी, बेहतर जज्बाती और जहानत और लचक, समाजी रवाबित और बरादरी में इजाफा, बेहतर माली इस्तेकाम और सलामती, बच्चों की परवरिश के लिए परवरिश का माहौल, जाती तरक्की और खुद को बेहतर बनाना एक मजबूत, मोहब्बत भरी शराकत दारी खुशी, सुकून और तकमील ला सकती है, जो जिंदगी के सफर को मजीद बामायने और भरपूर बनाती है। Alright, जी, once again, welcome back. I've got these wonderful people here. और इन लोगों से मैं बात करूंगा। एक की शादी को, एक कपल को 4 साल हुए हैं, एक को 6 साल हुए हैं। दोनों को आप टेलीविजन पे देखते हैं और दोनों ही बहुत कमाल हैं। लेट्स से हेलो टू सलमान, सईद एंड अलीना। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। हाउ आर यू गाइस? ठीक हैं? बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और इनका नाम क्या है? आयरा। इनका नाम आयरा। इनका नाम आयरा है। अस्सलाम वालेकुम, हाय। That's okay. That's okay, Aira. That's okay. Okay जी। हमारे साथ है सुसे सलमान, अलीना एंड आयरा। That's how it is. That's how the equation is. हमारे साथ है फैजान एंड माहम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। आपको तो मेरे ख्याल में मैंने उसके बाद आज मुलाकात हुई है ना? She was just mentioning it. Yeah, that it has been. It's been about 2 years now. But we 2.5 years. just had this wonderful time working together on that rap. Yes, the rap show. Yes. The rappers show. Yeah. वो बड़ा कमाल था। और I think ये लोग मुझे अक्सर ये लोग कहते थे कि आप ना कैसे सोशल मीडिया को इग्नोर करते हैं। मैं बिल्कुल इग्नोर करता था। मैं कहा, how do you do this? तो कहते हैं
never used it, don't like it. As in, मुझे मालूम ही नहीं सोशल मीडिया पे है कौन. हमें अल्हम्दुलिल्लाह कुट के गालियां देते थे लोग, मतलब ऐसी ऐसी चीजें सुनाते थे कि पता नहीं तुम लोगों को कुछ नहीं पता है, तुम लोग कैसे फैसले कर सकते हो ना. मैंने कहा मुल्क में भी फैसले होते हैं, उन्हें भी कुछ नहीं पता होता, बट यू नो वो भी कर रहे होते हैं फैसले. तो हम अगर सिर्फ एक शो के अंदर कर रहे हैं तो क्या बड़ी बात है. तो वंडरफुल सीइंग यू अगेन, बहुत बहुत. एंड कांग्रेचुलेशंस. Thank you. माशाल्लाह माशाल्लाह. क्या नाम क्या है उनका? हादिया. 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 You should have brought her here. उनको हादिया को If she was here, you won't be able to do the show. She probably वो आपका इंटरव्यू कर रही होती है हम बैठ के. Okay, so we'll start with you guys. Yeah, please. मुलाकात कैसे हुई थी, कहाँ हुई थी? हम लोग की मुलाकात कहाँ हुई? हमारी मुलाकात हुई एक थिएटर प्ले में. दोनों साथ कर रहे थे काम? हाँ जी बिल्कुल. Okay. और वो उसमें वहाँ मेरी दूसरी बीवी का कैरेक्टर कर रही थी. Very interestingly, but ये कि I don't think that's happening. No. I hope that doesn't happen. No, I don't want that to happen. But yeah, we met and then we worked together because theatre play में rehearsals होती हैं 2-2.5 महीने की, so we got to know each other and we liked each other and that's how it started. तो कोई विलन शिलन बीच में आया ही नहीं? नहीं. अच्छा ये हमेशा ये हम आदि को मैंने पहले बता दिया था. मैंने तो आदि को वैसे ही आदि तो साथ आया था ना पैकेज. आदि आपके जहेज में आया था? बिल्कुल बिल्कुल. ऐसे ही है, मेरे जहेज में गया था. ये समझ लें. आदि फैजान के साथ आया. आदि तो मुझे वैसे ही मिला था. मतलब मैंने बहुत कम दोस्त ऐसे देखे आज के दौर में जो आपकी शादी से पहले उदास हों. Seriously? हाँ, sad. He was really sad कि यार तुम्हारी शादी हो जाएगी. अच्छा मजे की बात ये थी कि जब शादी हुई ना तो वो हमेशा ना, अच्छा मेरे साथ आदि की अलग इक्वेशन, अलग दोस्ती हम दोनों की. इनफैक्ट फैजान से पहले मेरी आदि से बहुत अच्छी दोस्ती शुरू हुई थी. इसके बाद फैजान, बिकॉज फैजान इज लाइक अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम टाइप्स शुरू में. ही probably doesn't like you, he is not going to talk a lot. So maybe he didn't like me at earlier, but anyway, so he's like more वैसे इस तरह के. तो आदि was very friendly and all. तो आदि जब शादी हमारी हो गई दोनों की, तो आदि फैजान को फ़ोन करें कहीं मिलने के लिए, फिर बाद में मुझे फ़ोन करें, सुनो तुम फ्री हो, हम मिल लेते हैं. तो हाँ मतलब फिर मैंने आदि को कहा लिसन व्हाट्स योर डील, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि इफ़ यू वांट टू मीट हिम यू हैव टू कम थ्रू मी और यू हैव टू मीट. मैं कहता अच्छा ऐसा सीन नहीं है. मैं कहा नहीं. ओके देन यू कैन गो वेयरएवर, आई डोंट माइंड. तो वो वाली चीज़ है कि आदि को लगा था कि अच्छा बेगम आ गई. आदि की दोस्ती को कितने साल हो गए? मेरी और आदि की दोस्ती को तकरीबन 10 साल हो गए माशाल्लाह. तकरीबन 10 साल हो गए माशाल्लाह. यू गाइस हैव वर्क टुगेदर ना? या कितनी चीज़ें. एक तुम्हारा शो बहुत अच्छा था. अब तो वी मेक श्योर कि वी डोंट वर्क टुगेदर बिकॉज जाहिर सी बात है लोग समझते हैं कि हम साथ ही काम करना चाहते हैं. ऐसा नहीं है. लोग हमें बुलाते हैं साथ तो हम जाते हैं. ओके. बट इट्स नॉट लाइक कि हम कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि हम साथ ही काम करेंगे. ओके. तो शादी के 1 महीने बाद आदि ने कहा यार तू तो बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल चेंज. मेरा फ़ोन भी उठा लेता है, जवाब भी दे देता है. मैंने कहा भाई तो कुछ नहीं होता शादी से, क्या हो गया? लेकिन मैं आज तक उसको कन्विंस कर रहा हूँ. हमारी शादी को माशाल्लाह 6 साल हो गए, होने वाले हैं. आदि नहीं मान रहा. आदि नहीं मान रहा? नहीं. आदि मानता है तो सामने वालों को अकल आ जाती है. आदि आई एम सॉरी यू आर नॉट हियर. अगर तुम यहाँ होते तो फिर हम बात करते. हाँ वैसे हम हादिया की जगह आदि को ला सकते थे. हाँ. बिकॉज ही इज अ किड एज वेल. तुम अभी कॉल करवा लो ना, उससे कॉल कर लेते, कॉल पे बात कर लो आदि से. अरे साहिर भाई अभी कहाँ? क्यों, क्या मतलब? अभी तो 9:45 हुए. 9:45 मतलब 9:45 बजे आधा दिन गुजर जाता है यार. वो इस वक्त सोने जा रहा होता है कभी कभी ना. हाँ, अक्सर ऐसा भी होता है उसके. सलमान, हाउ डिड यू टू गाइस मीट? कैसे मुलाकात हुई? हम लोग फैमिलीज के थ्रू अच्छा बात हुई थी. हाँ उससे पहले जानते नहीं थे एक दूसरे को. प्रॉपर्ली अरेंज मैरिज? हाँ सॉर्ट ऑफ यार अरेंज मैरिज. सोचा नहीं था कभी अरेंज होगी लेकिन हो गई. लेकिन किसी ने अरेंज कर दी. नहीं कोई बात नहीं. सोचता तो कोई भी नहीं है. और शादी के बाद तो अकल वैसे खत्म हो जाती है. मतलब अक्सर दोनों की खत्म हो जाती है, एक आदमी की खत्म नहीं होती. दोनों ही सोच रहे होते हैं व्हाट हैज हैपेंड. और वजन जो कुछ सोचा होता है ना वो कहीं से भी पूरा नहीं हो रहा होता. दोनों तरफ इसमें लव वालों को थोड़ा सा एज होता है. कोई एज नहीं होता. पता होता है कि वो कहाँ कूद रहे हैं. झूठ, कोई बकवास, सब झूठ है. शादी आप कर लें. नहीं यार कर लें अगले दिन आई थिंक तभी पता चलता है. सब पता आपको पता. यार अल्लाह का शुक्र है. अच्छा इट्स नॉट जस्ट हमारे ना, हम जो बिकॉज वी आर मेन ना, तो हमारे ह्यूमर बड़े होते हैं. मैरिटल ह्यूमर, मैरिज ह्यूमर बड़े होते हैं कि जी ऐसा होता है. वैसे दोनों के साथ होता है, ये एक के साथ नहीं होता. अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन लकी. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कुछ नहीं हुआ. वी हैव बीन दिस लाइक दिस फॉरएवर. नहीं ऐसे ही होता है बेटा. फिर बाद में ना आपको पता चलता है. फिर आप यूज्ड टू इम्यून हो जाते हो. मेरे साथ ये हुआ था. इम्यून हो जाते हो. इम्यून हो जाते हैं. नहीं अल्हम्दुलिल्लाह. फैजान बिल्कुल ट्रेन हो गए. फैजान कभी अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे इस बात. देखा उनको मैंने समझा दिया. बस अब यही हाईलाइट हो जाएगा. बोलेंगे देखा हमें तो पता था ये इतनी खतरनाक लगती है, ये ऐसी करती होगी. नहीं ऐसी बात नहीं है. और वो जो
कोई है मसले तो हमारे सोशल मीडिया वालों को तो बुला, ये कर दो, हाईलाइट कर दो क्या? हाँ बस ये तो वैसे ही हो जाएगा करो। जल्दी कर दो, ये लगा दो। क्या लगा दो? अरे पॉडकास्ट वाला सीन तो नहीं है इसमें आजकल। आजकल ना सब वो कट के लग सबको जवाब दे रहे हैं ना फोन उठा, नहीं भाई ऐसा नहीं हुआ था, उसके आगे पीछे भी देखो। अच्छा, मेरी जिंदगी बड़ी सुकून में है ना, बिकॉज आई जस्ट डोंट वॉच सोशल मीडिया। मैं हूँ ही नहीं, ना मैं हूँ ना मुझे किसी को देखना है। नहीं, बिल्कुल ना, सवाल ही नहीं पैदा होता। आई मीन आई एम नॉट गोना वेस्ट माय टाइम सिटिंग देयर एंड लर्निंग अबाउट कि लोग खाना क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसी ने किसी के साथ क्यों। द बेस्ट पार्ट इज, आपकी शादी हो तो आप प्रॉब्लम में हो, आप दूसरी शादी करो तो प्रॉब्लम में हो, आप डिवोर्स करो तो प्रॉब्लम में हो। आई नो, मतलब आपकी पर्सनल लाइफ है और आप अपनी पर्सनल स्पेस के अंदर दूसरों को इजाजत देते हो। अब तो मिलने जाने पे भी लोग शोर कर रहे हैं। Seriously? हाँ, कोई 4 बजे सुबह मिलने चला गया तो लोग शोर करना शुरू हो, भाई क्यों चला गया 4 बजे सुबह? ऐसे थोड़ी होता है। पर्सनल लाइफ है भाई, मर्जी है जिसको जो जहाँ जाए। ऐसा क्या है यार? वैसे मिलने में क्या? उसके बाद जो प्रॉब्लम था क्या कह रहे हैं? उसके बाद जो हुआ वो उनके साथ गलत हुआ, चाहे दिन के 4 बजे हो, रात के 4 बजे हो। वेरी रॉन्ग गाइस, लेट्स तुम्हारा मटेरियल है, करो करो जल्दी करो, मुझे निकाल देना बीच में से, बाकी ये तो हो गया। हाँ, ऐसा लगना चाहिए कि सलमान मेरे शो पे या मैं सलमान की शो पे। ये जो पीछे इतना बड़ा स्क्रीन चल रहा है, आप नहीं कर सकते। नहीं, कोई बात नहीं, कुछ दिनों में चेंज होने वाला, डोंट वरी। अल्लाह ना करे। नो यस। अच्छा, एनीवे कमिंग बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। सो अगर आप लोगों से पूछा जाए, इट्स टू अर्ली ऑफ अ क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों से अगर पूछा जाए कामयाब शादी का राज क्या है, तो क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे लीना? सब्र, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, और अपनी आपको आई थिंक 100% देनी चाहिए। ये मत सोचना कभी भी कि लाइक 50% दो और अगला भी 50% दे तो शादी चलेगी। क्यों अचानक इस बात पे? तो सलमान के चेहरे पे बेचारों के सलमान कह रहा है पहले बोलने फिर मैं जवाब दूंगा। आपने सलमान का चेहरा चेक किया था जब उसने बोला सब्र ना, उन्होंने लाइक नहीं कहा ना पेशेंस। हाँ, तो वो वही करके दिखा रहा है। तो बहुत है सलमान में, बहुत पेशेंस है, तभी शायद हमारी इतनी अच्छी माशाल्लाह शादी चल रही है। This is true, माशाल्लाह। और आ गया है, शादी के बाद मजीद और आ गया। वो तो आ ही जाता है, you don't have a choice। और ऑप्शन नहीं होती। ये क्या जोक्स होते हैं? क्या मतलब? ये पेशेंस वाले जोक्स, ये सबके लिए, दोनों के लिए। मैं एक क्यों होते हैं? नहीं होने नहीं चाहिए, वाले शादी वाले जोक्स होने नहीं चाहिए। नहीं यार, होना चाहिए। क्या नहीं, मतलब ये तो इतना ह्यूमर तो होना चाहिए यार। ये क्या हो गया? हाँ, ह्यूमर होना चाहिए। ह्यूमर ही है ना, और क्या है? तो और क्या है? सरकाज़म वाले नहीं होने चाहिए। सरकाज़म तो नहीं होता। देखो, ये वो रिश्ता है जहाँ आपके साथ बड़ा मान होता है। If you guys are together, you guys are together। आपको पता होता है, तो इतना ह्यूमर तो चलता है यार। इतना सेंटी नहीं हो जाओ, सारे पॉलिटिकली करेक्ट नहीं। There you go। सारे पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होने चाहिए। सो के इतना और सरकास्टिकली आप किसी को कुछ ना कहें। आप जहाँ हो, जैसे हो, जिस रिलेशनशिप में हो, खुश रहो। बिल्कुल।
लोगों ने क्या कहा है ये हम आपको सुनवाते हैं, उसके बाद बात शुरू करते हैं। जी प्लीज़ दिखाइए। हाथ पैरों के दर्द के लिए मैं ये कहूँगी कि एक तो आजकल हमारा जो है बहुत 80% वुमेंस में जो है विटामिन डी का मसला चल रहा है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि आपको बाय मेडिसिन भी इनटेक करना पड़ेगा और थोड़ा आपको धूप वगैरह लेनी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए तो आपको ये है कि विटामिन डी वगैरह के लिए तो आपको मेडिसिन ही आपको लेनी पड़ती है, क्योंकि फूड में तो नहीं है आपका इतना कोई कि आप लें और आपका विटामिन डी कवर हो जाए। में अदरक, हल्दी और थोड़ी दालचीनी मिला के उसका सफ़ू बना लें और उसको शहद में मिला के और उसको चाटे दो, यकीनन जोड़ों का दर्द खत्म हो जाता है। फ्रीज़र की चीज़ें हम लोग यूज़ करने लगे हैं आजकल, जो है फ्रोज़न फूड वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो नहीं करने चाहिए। उसकी वजह से जो है घुटनों के अंदर ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ऑलराइट जी, जोड़ों का दर्द, डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं। जोड़ों का दर्द सही कैसे हो सकता है? क्या खाने में कुछ ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जिससे जो जोड़ों का दर्द है वो ठीक हो जाए? खाने में चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि भुने हुए चने अगर इस्तेमाल करते हैं भुने हुए? रेगुलर तौर पे, भुने हुए चने मुट्ठी भर रेगुलर तौर पे, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, तकरीबन 4-5 महीने इंशाल्लाह भुने हुए चनों पे ही आ जाएंगे। आपको ना मुर्गी मिलेगी, ना आटा मिलेगा, ना चीनी मिलेगी, ना दाल मिलेगी, चने वाफिर मकदार में मिलेंगे। चने खाइए। अच्छा भुने हुए चनों का पैकेट भी सस्ता नहीं है, तकरीबन 180 रुपए का पैकेट है। सुभान अल्लाह, इंशाल्लाह एक दूसरे को मांग मांग के खाइएगा। हाँ, 180 रुपए का पैकेट है। अच्छा, और मज़े की बात यह है कि विटामिन डी का, जैसे कि बता रही हैं, अब लोगों में हमारे बहुत अवेयरनेस होती है। विटामिन डी बहुत ही थोड़ी चीज़ों में हमें मिलती है, तो हम क्यों ना उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसमें कि हमें विटामिन डी मिलती है। वो हमें अंडे से, ज़ाहिर जर्दी से हासिल होगी, मछली से मिलती है, या वो वाली चीज़ें जिस पे कि स्पेशली लिखा हुआ हो फोर्टिफाइड विद। यहाँ पे अभी अपने कहा अंडे पे, वो अंडा जो हम खाते हैं उसका अंडे से तो कोई ताल्लुक नहीं होता। मतलब वो एक ऐसी चीज़ होती है जो बस होती है। वो देसी मुर्गी का तो अंडा होता नहीं, वो जिस मुर्गी का अंडा होता है बड़ी मुश्किल से वो मुर्गी होती है। हाँ, लेकिन हम that's true ना, मतलब आप अगर नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा महंगा, अगर हम देसी मुर्गी के अंडे हासिल करना चाहें तो वो भी अवेलेबल है। जहाँ पे वो वाले अंडे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो अंडे में दिखने में अंडे हैं, उसके बराबर ही जो डब्बा रखा हुआ होता है डबल कीमत में, देसी मुर्गों के अंडे भी रखे हुए होते हैं। मुर्गे अंडे नहीं देते, देसी मुर्गी के अंडे। मुर्गी के आपने कहा मुर्गों के, मैं हैरान हो गया, कोई नई दरियाफ्त कर ली हमने, मुर्गे भी अंडे देने लगे। नहीं, मैं प्लूरल में बात कर रही थी, प्लूरल बता रही थी। उसके अलावा पालक का इस्तेमाल है, बीन्स का इस्तेमाल है, मछली का इस्तेमाल है, ये वो चीज़ें हमने लेनी है। दूसरा, हम सूरज की रोशनी हासिल नहीं करते, और ये वो सबसे बड़ा फैक्टर है कि जोड़ों के दर्द का होता है। एयर कंडीशन में बैठना, अपार्टमेंट्स में बैठना, अच्छा पर्दा हम ऑब्ज़र्व करते हैं, लेकिन घर के अंदर हम पर्दा कुछ अरसे के लिए हमने अपनी बॉडी को यहाँ से हटाया और ऐसी खिड़की की रोशनी से जहाँ से सूरज हमें लगे हमारे जिस्म को, वो तो हम हासिल कर सकते हैं। और डेली हमें 15 से 20 मिनट हासिल करना है। ये प्रैक्टिस तो हम कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल, और ये वाकई करनी भी चाहिए। और ये लॉजिकल बात है, कोई इतनी महंगी चीजें नहीं है। हम पता नहीं फजूल चीजों में बड़ा सारा पैसा जाया करते हैं, तो पालक तो आप जरूर ले सकते हैं। और सूरज की रोशनी तो मुफ्त है। मुफ्त है जी। एक अस्सलाम वालेकुम जी, बताइए, नहीं पता चल जाएगा, गवर्नमेंट को टैक्स लग जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, साहिर फरजाना बात कर रही हूँ कराची से। आप सभी को बहुत सरप्राइज हैं, जो रानिया आपा हैं, डॉक्टर लुबना, तो बहुत अरसे बाद मुझे कॉल मिली। आपका शो बहुत अच्छा होता है। मैं यूट्यूब पे तो मैं लाजमी देखती हूँ, क्योंकि मैं सुबह के टाइम कॉलेज होती हूँ, लेकिन आज मैं लाइव देख रही हूँ और मेरी छुट्टी थी तो मैंने कहा कॉल ट्राई करती हूँ। बहुत अच्छा शो होता है और हर तरह से भरपूर कंप्लीट शो है। और मेरी बेटी का एक स्किन का प्रॉब्लम है। हेलो जी, बात कीजिए फरजाना। जी, तो मुस्कान फातिमा मेरी बेटी हैं, 16 ईयर ओल्ड। तो उनकी चीज पे ना पिंपल्स बहुत निकलते हैं। ओके। तो उसके लिए मुझे कुछ हर्बल रेमेडी रानिया आपस से मैं चाहूँगी। तो रानिया पर माशाल्लाह बहुत बागो बहार शख्सियत है। मेरी उनसे मुलाकात हुई थी एक दफ़ा, और माशाल्लाह डॉक्टर आयशा और सभी, आप सभी की गुफ्तगू माशाल्लाह बहुत अच्छी हो रही है। और मैं उम्रे पे गई थी, साहिब, मैंने आपके लिए और आपकी मदद के लिए खुसूसन बहुत दुआएं की। बहुत नवाज़िश, हमेशा आप सभी मेरी दुआओं में रहते हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपा जी,
एक्नी सबसे पहले तो ये कि मुझे नहीं पता कि उनकी एक्नी की कहाँ तक है, सिर्फ फेस पर है या दोनों बाजुओं पर, चेस्ट और बैक पर भी है? सिर्फ पीठ पर है? नहीं, बैकनी जो होती है, बैक को बोला, बैकनी होती है ना आपा। चले जहाँ भी है, चेहरे पर है, आपके फेस पर है, पीठ पर है, दोनों बाजुओं पर है, और जो बढ़ी हुई एक्नी होती है वो चेस्ट और बैक दोनों पर भी होती है। आपके जहाँ कहीं भी है, सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी बच्चियों को या बच्चों को जो इस टीन एज से गुज़र रहे हैं, आप ग़िज़ाओं से दूर ना करें, क्योंकि डॉक्टर्स उनको अंडा, मछली, मुर्गी से दूर कर देते हैं। यही ग्रोइंग एज है, आप उनको इस्तेमाल कराएं। चेहरे को दिन में ज़्यादा से ज़्यादा वॉश कराएं। कोशिश करें कि उनके चेहरे से जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सक रहे। और इसके अलावा एक छोटी सी रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, आप ज़रूर अब बनाकर इस्तेमाल करें। मुल्तानी मिट्टी आप थोड़ी सी लेकर, आजकल पिसी पिसाई मिलती है, अर्क़े गुलाब में भिगोकर रख दीजिए और उसमें 1 पिंच हल्दी शामिल कर लीजिए। और किसी भी वक्त अपनी बच्ची को अगर बैक पर है तो पूरी बैक पर उसका लेप लगा दें आधे घंटे के लिए, कि वो खुश्क हो जाए। और जब वो खुश्क हो जाए तो उसको अच्छी तरह हाथों से मलें, ताकि जो पस वाले दाने हैं या ब्लड वाले दाने हैं वो फूट जाएं, और उसके बाद आप उनको वॉश करवा दें। चेहरे पर भी इस तरह करें आप। और नीम का जो आपके करीब कोई दरख्त होगा तो नीम की जो निबोलियाँ होती हैं, वॉश कराने के बाद उन निबोलियों का अंदर से रस निकालकर वो उनके चेहरे पर और उनकी बैक पर लगा दीजिए और लगा रहने दीजिए। इंशाअल्लाह ताला विद इन वीक बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा, और दूसरी बात ये कि प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा नीम के दरख्त के पास आप लोग जब भी जाएं, दोपहर में जाइएगा, रात को जिन होते हैं, तो शाम वाम में निकाल दिया ना, तो हमारे यहाँ तो जिन की ज़िंदगी अजाब है, उससे ऐसे ऐसे काम ले रहे होते हैं हम लोग, वो बालों में आ जाता है, रहता है, फिर वो उठा के ले जाना चाहता है। तो ये बड़े मसाइल हैं हमारे यहाँ जिन के। और फिर जिन को छुट्टी भी नहीं मिलती, 50-50 साल से वो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र होता रहता है। नानी को था, फिर बेटी को हुआ उनकी, फिर उनकी बेटी को हो गया, वही जिन है मजदूरी कर करके पागल हो गया। तो जिन्नात पे थोड़ा सा, के पास भी जिन है क्या? जी, हुकूमत में भी ट्रांसफ़र होता है? वो जाहिर है, वो तो दूसरा जिन है एक, उसके बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते। तो प्लीज़ एहतियात कीजिएगा, बिकॉज ऐसा ना हो फिर आपको किसी बाबा के पास जाना पड़े, बाबा जिन निकाले। अच्छा, जिन तो निकलता नहीं है, बाबा अंदर से निकल आता है, फिर आप लोग कहते हैं कि बाबा निकला, खाली हो जाती है। जी, जिन्नी निकलता, जेब खाली हो जाती है। जाहिर है खाली हो जाती है। जेब खाली जरूर होती है, लेकिन मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि बाबा के हालात तो बेहतर नहीं होते। बाबा तो फिर भी टूटी हुई कोठरी के अंदर, ये क्वेश्चन बाबा का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग हो जाता है। बाबा तो वही मतलब आप लोग बाबाओं को जानते ही नहीं। बाबा बैठा होता है, वो तो एक स्वांग है जिसमें रचाया हुआ है। आपको जी स्वांग बाबा के हालात क्यों नहीं बेहतर? बाबा के हालात बहुत बेहतर है, आपको अंदाजा ही नहीं है। बाबा जब मरेगा तब पता चलेगा कितनी दौलत है बाबा के पास। आप और ऑनेस्टली, जहाँ पर एक नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक एक तावीज़ के 2000 रुपए हों, जहाँ पर आप कोई मतलब अल्लाह ताला हम पे रहम करे। दूसरी बात आपने बताया, बिल्कुल ठीक बताया, लेकिन प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। प्लीज़ मेक श्योर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। यू डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग विद दैट। जब आप ग्रोइंग एज में होते हैं, 15 साल की उम्र में होते हैं, तो बहुत सारी अंदरूनी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड डॉक्टर के पास, हार्मोनल इशूज़, तो डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। एक टेलीफोन कॉल और, लेट्स सी दिस ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहिल भाई ठीक ठाक आप? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? मेरा नाम ज़किया। ज़किया, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन का करोड़ करोड़ शुक्र है। जी ज़किया, माशाल्लाह ऐसे शो तो लेडीज़ के पसंदीदा शो होते हैं। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बताइए। रानिया पा और आयशा, डॉक्टर आयशा तो अक्सर ही माशाल्लाह मुलाकात होती है निदा के शो पे, टीवी पे। वैसे तो लाइव कभी नहीं मैं देखी इसको। माशाल्लाह बहुत अच्छी, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ फरमाए। मैं पूछी थी कि ना मैंने यूरिक एसिड अक्सर ही ज़्यादा आता है। अभी मैंने कल गई थी डॉक्टर के पास, तो उन्होंने मेरा चेक करा था तो 6.4 पॉइंट आया है यूरिक एसिड। कोई इजी से कुछ टिप बता दें मुझे डॉक्टर आयशा। अच्छा, इसमें यह है कि आपका यूरिक एसिड 6.7 आया है, ठीक है, 7 आया है, तो बॉर्डर के ऊपर है। अगर आपका वज़न थोड़ा सा ज़्यादा है, एक तो आप इसको कम करें। दूसरा, थोड़ा सा शौक होता है हमारे यहाँ ऑर्गन मीट खाने का, कि अभी बकरा ईद भी गुजरी है, तो हो सकता है उस पर भी आपने कलेजी और गुर्दे और ये सारी चीज़ें खाई हों। एक तो आप ये ऑर्गन मीट इसको बिल्कुल ख़त्म करें खाना,
रेड मीट इसका इस्तेमाल ना करें। और आप कुछ अरसे के लिए चली जाइए वेजिटेबल्स पे, ठीक है। इसमें आप पालक और टोमेटोज़ का इस्तेमाल ना करते हुए बाकी वेजिटेबल्स लें, सैलड के फॉर्म में लें, स्टीम फॉर्म में लें। अंडे को इस्तेमाल करें हफ्ते में 3 मरतबा। दालों का, सब्जियों का, फलों का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको फिर मैं नहीं डालूँगी किसी मेडिसिन पे। 1 महीना आप ये डाइट करें, वेजिटेबल्स लें, सैलड्स लें, रेड मीट बिल्कुल ना लें, चिकन भी आप हफ्ते में 2 दफ़ा लें और फिश आप ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपका यूरिक एसिड ठीक हो जाएगा। जब वापस आते हैं तो बात करते हैं मज़ीद। ये याद रखिएगा, यहाँ ये लोग जितना भी आपको बता लें करना आपको पड़ेगा। एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, बार बार आई कांट से इनफ, प्लीज़ मेक श्योर आप अपने करीबी फिजिशियन से जाके ज़रूर मिलें जो आपका डॉक्टर है, उससे ज़रूर मशवरा करें कुछ भी खाने और लगाने से पहले। ब्रेक जी। Alright जी, let's say hello to शमा शम्स साहिबा। ये ओन करती हैं द हाउस ऑफ क्रोशे। इनकी बड़ी ज़बरदस्त कहानी है, एक नाकाबिले यकीन सफ़र है, वो इनसे हम पूछेंगे कि क्या है। इनके साथ साथ हमारे साथ मेहमान हैं सुमाना अली, राइट। ये ओन करती हैं मेटल ब्लिंग और ये धात के टुकड़ों के साथ बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं, जेवर बनाती हैं एंड व्हाट नॉट। तो अब इनसे भी थोड़ी देर बात करेंगे। दोनों की बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं। ये हैंडीक्राफ्ट बनाती हैं, फैशन एक्सेसरीज़ बनाती हैं, बहुत सारी चीज़ें करती हैं। लेट्स स्टार्ट विद यू, आपने कब शुरू किया था मैम? सर मैंने अपनी जर्नी अगर मैं बताऊं तो मैं जो है मतलब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है 2010 में। ओके। और उससे 15 डेज़ बिफोर मेरे फादर की डेथ हुई थी। मेरे हस्बैंड बीमार थे और मेरे आपके हस्बैंड से 15 दिन पहले आपके मेरे फादर की डेथ हुई। तो वो मेरे लिए एक बहुत मतलब क्रूजुअल टाइम था। और वो बच्चे मेरे बहुत छोटे थे, 2 बेटियां मेरी बहुत छोटी थी दोनों, एक 4.5 साल की थी और एक तकरीबन 6 साल की। तो जब बिल्कुल मतलब लाइफ जो होती है इट सीम्स लाइक फिनिश हो जाती है कि आप बहुत बड़ी सपोर्ट आपकी लाइफ से चले जाएं तो आप एकदम से आप टूट जाते हैं। लेकिन वहीं पर इंसान जो है थोड़ा सा अपने आप को ये सोचे कि उसने आगे लेके जाना है। मेरे बच्चे, 2 बच्चियां हैं मेरी, और मैं उस वक्त एक रिनाउंड स्कूल में पढ़ाती थी। लेकिन आपको पता है जैसे ही कुछ इस तरह की सिचुएशंस होती हैं लोग ज़्यादा आपके ऊपर जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू करते हैं। और आप हालांकि वो देवर लाइक इन अ वेरी गुड रिनाउंड स्कूल, बच्चे भी मेरे वहाँ पढ़ते थे। लेकिन मैंने फिर वहाँ पे रिज़ाइन किया। आई हैड स्टार्टेड अनदर जॉब और मैंने उन बच्चों को अपने वहाँ से नहीं रिज़ाइन क्यों किया, ऐसा क्या हुआ? वो सर होता ये है कि मतलब जब कोई समझते हैं ना लोग कि आप ज़रूरतमंद हैं, अब एक पूरी फैमिली की सपोर्ट होती है तो आप पढ़े। अब आप जब कोई अपनी एक्सप्लॉइट किया उन्होंने। हाँ बिल्कुल, मैं मतलब समझती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उन्होंने मुझे एक्सप्लॉइट किया। बट आई बिकम अ पर्सन हु इज़ मोर कॉन्फिडेंट इनफ, मोर आई हैड अ करेज टू डू समथिंग। और मैं जब उनको तकरीबन 10 साल बाद मिली तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि मतलब आप ये कर रही हैं। इट सीम्स लाइक दैट कि आपके अंदर करेज होनी चाहिए और खौफ नहीं होना चाहिए और गिव अप ना करें आप किसी चीज़ को। ट्रू। फिर मैं वहाँ से स्टार्ट किया, मैंने दूसरी जॉब्स की, फिर एज अ हेड काम किया। एंड मेरे दोनों बच्चियाँ मेरी, अब एक मेरी बड़ी वाली जो बच्ची है वो माशाल्लाह से NED में पहुँच गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, साइबर सिक्योरिटी में करी, एक A-levels कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो स्ट्रगल का टाइम था वो मतलब मैं कोर्स कर रही थी, लैंग्वेज कोर्स किया मैंने, तो 7 लेवल्स कोर्स में आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं उनको घर में लॉक करके जाती थी। और जाहिर है कि एवरी डे आपके सिबलिंग्स होते हैं, फैमिली होती है। मेरी मदर ऑलरेडी नहीं थी, उनकी डेथ बहुत अर्ली हो गई थी। तो बहन भाई सब मैरिड हैं, अपनी अपनी लाइफ है, तो हर वक्त कोई आपको नहीं आके जो है वो सपोर्ट करता है। सपोर्ट इन सेंस के मॉरल सपोर्ट होता है, लेकिन हर कोई आपके घर में आके रह नहीं सकता और बच्चों को नहीं देख सकता। लेकिन अगर आप मैं उस वक्त ये सोचती कि मैं ये कैसे करूँगी, लेकिन उस वक्त उस चीज़ की ज़रूरत थी मुझे कि ये करना था मुझे। मैंने वहाँ पे अपने कोर्सेज किए कंप्लीट, फिर आगे मैंने एज ए हेड पोजीशन पे काम किया। अभी भी मैं एक रेनाउंड स्कूल में काम कर रही हूँ 8 ईयर से। लेकिन मैंने लास्ट ईयर, अच्छा उसके लिए थोड़ा सा मैं एक और भी कहूँगी कि मेरा लाइफ का बड़ा वो मेरे बच्चों का बड़ा एक क्रिटिकल टाइम था और बड़ा सेंसिटिव थी। मेरी बेटी छोटी वाली बहुत अटैच थी अपने अब्बा से,
तो मैं उसको बिलीव नहीं करेंगे आपके, मैं उनको उसको अकेले कब्रिस्तान लेके जाती और मैं उसको मतलब उसका एक था कि वो पता नहीं फूल वूल डालती थी और वो अभी तक वो शी इज़ वेरी मच सेंसिटिव कि आप उससे बात करें तो उसको मतलब उसकी आइज़ के अंदर जो है ना वो फीलिंग्स दिखाई देती हैं। मतलब एक होता है ना कि बच्चे के अंदर एक मोहब्बत जो है वो रह जाती है ऐसी, लेकिन अगर आप उनसे मिलें एज अ कॉन्फिडेंस एज अ काम तो वो दे आर वेरी मच काइंड ऑफ पीपल जो कि समझते, उनको पता है कि हाउ टू सर्वाइव, जो आपका टॉपिक है हाउ टू अर्न, सो दे आर माई सपोर्ट। आपने ये जो क्रोएशिया का लास्ट ईयर स्टार्ट किया मैंने, लास्ट ईयर आई क्यों वजह स्टार्टेड के मुझे इतने साल 27 साल मैंने जॉब की, अभी भी कर रही हूँ, स्टिल एजुकेशन में हूँ मैं, लेकिन मुझे लगा कि अपना कोई काम आपका होना चाहिए और आपके अंदर एक स्किल है तो यू हैव टू यूज़ दैट स्किल और उसको इस्तेमाल करते हुए मैंने उसको बहुत छोटे घर से स्टार्ट किया मैंने और अपनी चीज़ें छोटी छोटी बनाती रहती थी। क्या बनाती हैं आप? मैं हर चीज़ बनाती हूँ सर, मतलब ज्वेलरी से लेकर स्वेटर से लेकर बैग्स एवरीथिंग। ओके जी ओके। और मैंने जब शुरू किया तो फिर दिखाइए मुझे। जी, ये मेरा जो स्टार्टिंग पेज है वो मेरा समझे बिगिनिंग है और फिर जब लास्ट में आएंगे तो आपको नज़र आएगा कि क्या ग्रेजुअली जो है वो मैंने इम्प्रूव किया। अच्छा, मैं दिखाना चाहता हूँ, जस्ट अगर इसको हम क्लोज कर लें थोड़ा सा, बिल्कुल समझे बिगिनिंग है, क्लोज कर लें, थोड़ा सा क्लोज कर लें, थोड़ा सा अगर हम इसको क्लोज कर लेंगे। मैंने थोड़ा सा इसको चेंज करने के लिए, क्योंकि देखिए स्वेटर सब बनाते थे, शॉल सब बनाते थे, लेकिन मैंने काम किया छोटी चीज़ों पे, की चेन्स बनाए, ज्वेलरीज बनाई, चोकर्स बनाए जो कि आजकल लोगों को फैसिनेट करते हैं। और फिर मैंने इसको मैं लेकर गई, अब जो भी मतलब आप ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि सैलरी से जो कुछ आप बचाते हैं उसको मैंने इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस के ऊपर और फिर मैंने डिफरेंट स्टॉल्स लगाए छोटी छोटी जगहों पर। और मतलब जो अब मैं आपसे ये कहूँगी कि जब पहले मैंने जैसे मुख्तलिफ जैसे यूनियन क्लब में, रंगून वाला में, यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगाए और इसको प्रमोट किया। लेटर ऑन लास्ट ईयर, ये अभी मई में जो है मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली USAID की तरफ से, तो पाकिस्तान के डेलीगेशन के साथ आई वॉज विद देम इन 40 पीपल, आई वॉज द पार्ट ऑफ दैट डेलीगेशन और हम कज़ाकिस्तान गए थे। वहाँ पर मैंने जो है वो उसका क्लिप मैं बिल्कुल आपको शेयर कर सकती हूँ, छोटा सा क्लिप है जो मैंने एक प्रोग्राम किया, उसमें बताया ये कि मतलब आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो कैसे आगे जा सकते हैं। और उसके लिए सिर्फ एक चीज़ है कि आपको मेहनत करनी है, जिसने हार्ड वर्क किया और जिसने गिव अप नहीं किया वो, मेरा मानना है कि वो ज़रूर सक्सेसफुल होता है। और मैं अपने सपोर्ट, जो मेरा दूसरा सपोर्ट है वो मेरे बच्चे हैं जो कि O लेवल्स में पढ़ती थी मेरी बेटी, उसके बाद वो एड मैथ्स की ट्यूशन्स पढ़ाती थी ऑनलाइन एंड स्टिल शी इज़ डूइंग दैट। अब देखें, ये जो बात है ना, ये बड़ी अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि जी मैंने 27 साल तदरीस के मैं शोबे से वाबस्ता रही हूँ, मैं वो करती रही हूँ, अब भी वो करती हूँ, लेकिन मैंने फिर भी ये सोचा कि मेरे पास ना कुछ अपना होना चाहिए टू फॉल बैक ऑन। और क्या हुआ कि इन्होंने छोटे से काम से शुरू किया, घरों की चीज़ें बनाना शुरू की और आज बढ़ते 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 ये पार्ट बनी पाकिस्तान के उस डेलीगेशन का जो कज़ाकिस्तान गया USAID की तरफ से। तो इमेजिन कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये। तो ये सब आप अपने घर से शुरू कीजिए, नो मैटर व्हाट। अभी आपने मिसाल देखी थी हदीका की, इन्होंने क्या बताया आपको, मैंने 250 रुपये से शुरू किया है। जेन्युइनली आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दो स्टोरीज जो आपके यहाँ जाके लगती है। मेरा एक ब्रांड है, आई डोंट वांट टू से नेम, बट उसकी स्टोरी भी कुछ इसी किस्म की है। व्हेन आई स्टार्टेड दैट ब्रांड, तो मैंने इसलिए शुरू किया था बिकॉज 7 लोगों को जॉब से निकाल दिया गया था किसी जगह से। उन्होंने मेरे पास आके बोला भाई क्या करें, मैंने कहा ब्रांड बनाते हैं, चलो ब्रांड बनाया। आज वी हैव गॉट 2 ऑफिसेज एंड वी हैव अ लिटिल ओवर 100 एम्प्लॉइज। कैसे हुआ ये इसलिए नहीं हुआ बिकॉज हमने तवक्कुल नहीं किया, हमने तवक्कुल तो किया, साथ साथ हमने मेहनत भी की है। वो रातें जब आपको लगता है कि आप लोग सो रहे होते हो, या वो मौसम जिसे आप एंजॉय करते हैं, आपको पता है कराची की बारिशों में मैंने 6-6 रात मुसलसल काम किया। देयर वाज अ टाइम जब हमारी बिज़नेस के अंदर हमें एक लॉस हुआ, मुझे सारा माल पुल करना पड़ा। दैट वेरी मंथ वो एक मैसिव तरीन लॉस था, पर इट्स फाइन, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। आप ये याद रखिएगा, अगर आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो कभी ये सोच के मत कीजिएगा कि हर रोज़ बेहतर होगा। हर रोज़ बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने मेहनत की तो आप कामयाब हो जाएंगे।
इसी तरह की एक और कामयाबी कहानी है जो इनके जो बात इन्होंने की है, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं तो धंधे वाला बंदा हूँ ना, मुझे धंधा आ गया फ़ौरन जहन में कि अभी आपने एक सवाल पूछा था खवातीन क्या क्या कर सकती हैं। मेरा बिल्कुल सीरियसली मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं एक मॉडल बना के और एयरबीएनबी की तरह मैं उसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर दूं तो हर मोहल्ले में 3-4 डे केयर सेंटर खुल सकते हैं। मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप देखें ना ये लॉक करके जा रही हैं और कुछ कमा के भी रही हैं, उनमें से कुछ पैसे ये जरूर एक रिलायबल डे केयर को देने के लिए तैयार हो जाएंगी मोहल्ले में, जिनको जानते भी हैं कि वो घर में बैठ के पैसे भी कमा सकती हैं और डेफिनेटली उसके बड़े नुकसान थे। अल्लाह ने महफूज रखा बच्चियों को, लेकिन लॉक तो नहीं इनकरेज कर सकते कि आप बच्चों को लॉक कर दें। तो आप डे केयर सेंटर तो आप घर के अंदर बन सकते हैं और अगर किसी बड़े मॉडल पे चलते हैं तो इसको फिर आप अप्रूवल प्रोसेस से भी गुजार सकते हैं, एक मॉडल प्रोसेस से भी गुजार सकते हैं। एक धंधा जो है वो अभी मुझे समझ में आया तो सेकंड डॉक्टर साहब इन द सेंस बिकॉज बीइंग द कॉर्पोरेट लेवल और एक मतलब एंटरप्रेन्योर एंड कॉर्पोरेट को अगर हम मिक्स करके देखें तो दिस इज़ वेरी मच नीड ऑफ द टाइम, जो कि फीमेल्स को होल्ड बैक करती है अपना मैक्सिमम परफॉर्म करने से। ट्रू दिस इज़ द वन लिमिटेशन दैट आई वुड से कि इफ़ वी वर्क ऑन दैट कलेक्टिवली तो जी इट कैन यू नो क्या कहना चाहिए कि मतलब स्काई इज द लिमिट वाली चीज़ हो जाएगी वुमेन के लिए। अच्छा, सुमाना से बात करते हैं जी। सुमाना, आपने कैसे शुरू किया था, क्यों शुरू किया था? मैं यूनिवर्सिटी में थी तो आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी, मास्टर्स में मैंने गोल्ड मेडल विन किया था वहाँ से। और किस सब्जेक्ट में किया था मास्टर? मैंने इस्लामिक आर्ट पढ़ा है। इस्लामिक आर्ट, ओके। जब मैं अपना थीसिस वर्क करी थी तो मुझे एक उसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई, वो मेटल आर्ट था। तो उस वक्त मैंने इसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू कर दी और मैंने सोचा कि इसको मैं कंटिन्यू करूँगी, इसके ऊपर वर्क करूँगी। और इट्स बीन 24 इयर्स। और फिर जब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर लिया तो मुझे आइडिया हो गया कि ये काम करना कैसे है। कुछ अच्छे मेंटोर्स मिल गए, मैंने उनसे सीख लिया। उसके बाद फिर मैंने इसको स्टार्ट कर दिया एक हॉबी के तौर पे। जब मैं स्टार्ट में करी थी तो मुझे शौक़ था एक्चुअली इसको करने का। लेटर ऑन जब मैं चूँकि बाकी सारी शहरों में जाती रही अपने फादर के साथ पोस्टिंग्स में, तो मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन जो हैं दे आर नीडी और उनको हेल्प की ज़रूरत है। तो मेरे पास ये स्किल थी, मैंने उनको सिखाना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों को मैंने ये काम सिखाया, ख़वातीन को स्पेशली। और इस तरह से मैं उनको मटेरियल दे देती थी, उनको कहती थी तुम लोग इससे बना के अपना काम तो तुम इन्हें सेल करो और अपने लिए अर्न करो। इट वाज़ लाइक यू नो कि जैसे एक सोशल वर्क होता है, ये इसी तरह से मैंने इसको स्टार्ट किया था। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं इसको एज अ बिज़नेस लेके आ जाऊँगी। लेकिन इन द लॉन्ग रन मेरी कुछ थोड़ी सी जो स्टोरी है ना वो सबसे थोड़ी इसलिए डिफरेंट है कि मुझे ना फ़िज़िकली काफ़ी प्रॉब्लम्स रहीं। आई वाज सो सिक और मेरी 8 सर्जरीज़ हुई। तो उसके साथ साथ मुझे मतलब बहुत प्रॉब्लम ये फ़ेस करनी पड़ी कि मैं नहीं उठ सकती थी, नहीं काम कर सकती थी। लेकिन चूँकि मेरे अंदर ये पैशन था फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ माई यू नो कि एक स्टूडेंट लाइफ, तो मैंने इसको जो है वो कंटिन्यू करने का सोचा। व्हेन आई वाज इन हॉस्पिटल तो इवन देन मैं इसको कर रही थी। हॉस्पिटल में भी मैंने इसको कंटिन्यू किया। मैंने वहाँ पे भी जो मेरे इर्द गिर्द के लोग थे, इवन डॉक्टर्स भी और जो बाकी पेशेंट्स थे, दे वर कमिंग टू माई रूम और हम लोग वहाँ बैठ के ये कर रहे होते थे। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि मैं तकरीबन 3-4 महीने जो है वो लाहौर में हॉस्पिटल में रही और वहाँ पे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बन गए। लाइक मेरे आगे पीछे लोगों का एक वो था कि हम लोग एक नई चीज़ सीख रहे हैं। तो जब मैं अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा से खड़ा किया और इट वाज़ ईयर 2017 जब मैंने कोप अप किया, तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि ये स्किल मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मेरा पैशन है, मैं इसको लेके चलूँगी और इससे मैंने आगे कंटिन्यू किया। और कोविड के बाद मैंने इसको जो है वो एज़ अ बिज़नेस स्टार्ट किया। ये फ़ैसला मैंने उस वक्त किया जब मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाई, बहुत ज़्यादा, इतनी कि मेरे घर वालों ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि हर तरफ गोल्डन सिल्वर लगा दिया तुमने, घर का क्या हाल कर दिया है। यहाँ तक कि मैंने ना वो जो बड़े ट्रंक्स होते हैं वो लेके वो मेरे घर में ट्रंक्स भरे हुए थे काम के। मतलब मैं इतनी ज़्यादा इसके ऊपर वर्किंग करती थी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। विल बी राइट बैक।
उसका बटर इस्तेमाल करने जा रहे हैं 1947। आपके घरों का हिस्सा है, आपके खाने की टेबल पे होता है, सॉल्टेड हो या अनसॉल्टेड हो, इट इज़ रियली 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 अमेजिंग। आप इसमें बना सकते हैं। और मैं जब भी कोई भी डिश बनाता हूँ तो मैं न्यूटाउन डेयरी का इस्तेमाल करता हूँ, बिकॉज ये एक ख़ास किस्म की इन्हांसमेंट देता है टेस्ट को। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जब भी खाने बनाएं या ब्रेड स्प्रेड पे लगाएं या अपने नाश्ते की टेबल, आपके पास न्यूटाउन डेयरी के बटर्स जो हैं वो ज़रूर होने चाहिए। सो थैंक यू न्यूटाउन, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड बाय द वे 1947 से ये आपके साथ है। सो थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल राइट, अब कोई मुझे थोड़ी सी मदद कर दे, मेरा माइक पकड़ ले ऐसे। मैं बता दूं कि जी दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू। मैंने ये बटर लिया है और ये बटर मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। और जी सारा बटर मैंने आपको पहले बताया कि मैं बहुत कंफर्ट फूड जो है वो बनाता हूँ। और इस वक्त हम क्रीमी चिकन बना रहे हैं न्यूटाउन डेयरी के इस बटर के अंदर, और बहुत ज़्यादा देर नहीं लगनी, विदिन 10-15 मिनट्स ये जो है ये चीज़ तैयार हो जाएगी। बस प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप अपनी पसंद के मुताबिक, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा लग रहा है तो मैं कम कर देता हूँ। हाँ, मैंने इसमें से नहीं, ज़्यादा नहीं था, एक्चुअली नहीं था, बट आई वांट टू मेक श्योर कि मैं थोड़ा सा कम कर दूँ। बस ये मेक श्योर करें कि आप जिसमें खाने में नमक मिर्च, अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि सर भाई आप बहुत स्पाइसी बनाते हैं। येस, आई डू मेक वेरी स्पाइसी फूड। येस, आई यूज़ अ लॉट ऑफ चिली पेपर्स एंड इट। लेकिन आप जैसे बनाना चाहते हैं वैसे बना लें। ये झटपट किस्म की क्रीमी चिकन है जो तैयार हो जाती है न्यूटाउन डेयरी के इस बटर के अंदर, एंड इट्स रियली 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 हेल्दी। अच्छा जी, लेकिन ये बात मैं बता दूं कि ये कंफर्ट फूड होता है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कंफर्ट फूड का फ़र्क ये होता है कि इसके अंदर जो ग़िज़ाइयत होती है वो कुछ ज़्यादा ही होती है, बहुत ज़्यादा ही होती है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर नमक जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू। मैंने थोड़ा सा नमक यूज़ किया। नमक के साथ साथ I'm gonna add। हम आपके रेस्टोरेंट आएंगे, आप ज़रूर आइएगा मेरे रेस्टोरेंट। I'm gonna use this। मैंने हमेशा ये कहा है कि मैं प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं बनाता, पकाता नहीं हूँ, ताकि इसका टेस्ट जो है वो मुझे मिलता रहे। अच्छा, सबसे मज़े की बात होती है जब आप प्याज को बहुत ज़्यादा पकाते नहीं, ब्राउन नहीं करते हैं, तो आपने कभी कड़वाहट नहीं आती आपकी किसी भी चीज़ में जो आप बनाते हैं, उसके अंदर कोई कड़वाहट कभी नहीं ऐड होती। हमारे यहाँ बहुत तरीका, प्याज को ब्राउन करो, नहीं करना प्याज को ब्राउन। और जी इसके साथ साथ मैंने टमेटोज़ जो हैं ये लिए हैं, ये मैंने ऐड किए हैं, एंड दिस कैन एक्चुअली रियली 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 वर्क। तो मैंने टमेटोज़ डाले हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा हमला करेंगे जी किस पे? बहुत ज़्यादा मिर्चों का हमला करेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले स्पाइसी, पहली मिर्च, पहली मिर्च, फिर दूसरी, फिर तीसरी, दूसरी मिर्च, पहली किस? जिन लोगों को तेजाबियत और एसिडिटी अच्छा, और अल्सर की सारे बोल रहे शिकायत हैं, है, इन लोगों को नहीं खिलानी है, बिल्कुल नहीं खिलानी। मैं तो आज खाऊंगी। वो ये खाना नहीं खाए जिनको तेजाबियत है, अल्सर है, एसिडिटी। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके अंदर मैं क्रीम भी डालूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, थोड़ा सा मैं स्पाइसी जरूर खाता हूँ। साहिर कैसे छोड़ दिया आपने पीछे? नहीं, अभी वो दूसरी डिश भी है ना। अच्छा, साहिर आपने कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च और मेरे ख्याल में ग्रीन, अभी एक और रहती है ये देखिए। एक मिनट आपा, अब चल रहा है, मुझे करने दीजिए अभी। सही। आप लोग जैसे मर्जी बनाना चाहें बना सकते हैं। आप ऊपर से टॉप शॉट इसका लें, आपको पता लगेगा कितना अच्छा लग रहा है ये। हाँ, लेकिन मैंने आपके हाथ का खाना खाया, वैसे बहुत लजीज। हाँ। अच्छा जी, मैंने जिंजर और गार्लिक पेस्ट जो है ये डाला है इसके अंदर। खाना कब डालेंगे? खाना कब डालेंगे? यार एक बात है डॉक्टर साहबा, मैं आपके घर में आके किचन में आपको बताता हूँ। नहीं तो फिर मुझे क्यों बता रही हैं? हाँ सही बात। वेरी सिंपल, मतलब आई डोंट टेल यू एग्जैक्टली हाउ टू डू इट, तो बस मैं भी मुझे काम करने दीजिए। हाँ सॉरी। आप यकीन मानिए ठीक बनेगा, और अगर नहीं बना तो क्या है, आप खा के। ओके, दैट्स ट्रू। इतनी मिर्ची देख के हम सब डरते हैं हमेशा, लेकिन बड़ा अच्छा बन रहा है। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं चिकन को। अच्छा, मैं बोनलेस इसलिए देता हूँ बिकॉज अगेन बोनलेस बहुत जल्दी बन जाता है, और इसके अंदर प्रॉपर तौर पे ये चीज़ें जो हैं ये शामिल हो जाती हैं, मसाले जो होते हैं आपके वो शामिल हो जाते हैं। वैसे खुशबू भी बहुत खूबसूरत आ रही है। वाह, ये मुझे पता नहीं। वाह। थोड़ा सा मैं एक और काम करने जा रहा हूँ, भिंडी। हाँ जी, भिंडी भी मैं बहुत जल्दी से बनाऊँगा। मुझे जिंजर और गार्लिक पेस्ट निकाल दीजिएगा यहाँ पर आके। आलिया, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आई लव यू टू मैन, आई लव यू गाइज सो मच, इट्स अनबिलीवेबल। अच्छा जी, मैं इसको थोड़ा सा भून रहा हूँ, और साथ साथ ये मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ जी, इसको प्लीज़ उधर रख दीजिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक काम और कर रहा हूँ कि मैं बहुत जल्द, जी मुझे गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट दे दीजिए। नहीं, मुझे दीजिए, अभी चला तो नहीं है ना, मुझे इसी में बोलना है। ओके, चलिए ये मैं हिला दूं फिर आपको? नहीं, इट्स ओके, आई विल डू इट।
I'll do it. कोई बात नहीं। गलती से आता है पकाना हमें तो। आप लोगों को हिला सकते हैं कोई बात जी नहीं कोई बात नहीं, मुझे यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि ये तो अभी चिकन तो बन रही है, थोड़ा सा इसको मैं भून रहा हूँ। अब इसके बाद हम जा रहे हैं यहाँ जहाँ मेरे पास भिंडियाँ हैं और मैं भिंडी जो है वो बनाने जा रहा हूँ एंड वो भी बहुत जल्दी जो है वो तैयार हो जाएगी। इसके साथ साथ हमने ये दोनों चीज़ें एक साथ साथ बनानी है, तो मैं इसकी आंच थोड़ी सी कम कर रहा हूँ। अच्छा भिंडी भी डालेगा इसमें? भिंडी भी बटर में बनाएंगे? बटर में बनाऊंगा। Okay. एक इसको पकड़िए। अच्छा जी, वंस अगेन 1947 से आपके घरों में है ये, सॉल्टेड या अनसॉल्टेड हो, ये जो न्यू टाउन डेयरी है, दिस इज़ जस्ट अनबिलीवेबल। तो मैंने ये बटर लिया है और इसके बाद डलेगा? नहीं कुछ भी नहीं डलेगा चिकन में। खास चिकन में बात सिर्फ ये कि आप पूरा डलेगी। बटर में बना रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि बहुत मज़ेदार बनने वाली है। अब आपा ये मुझे पता नहीं, बट मुझे ये पता है कि बस बना लूँगा मैं, बन जाएगा इंशाल्लाह। आपा ये खुशबू बटर की ही आ रही है ना? जी जी जी। आप लोग बटर में नहीं बनाते, आप लोग उसमें बनाते हैं, ऑयल में बनाते, ऑयल के अंदर बनाते हैं ना? जी जी ठीक है। ऑलराइट। अच्छा ये होती है, ये मैं बहुत जल्दी की रेसिपी होती है मेरी और मैं बहुत जल्दी जो है इसको बनाता हूँ। इसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा इसका कायल नहीं हूँ कि भिंडी को बहुत ज़्यादा इस तरह से किया जाए। सौते होती है, स्टीम होती है भिंडी, लेकिन भिंडी बहुत अच्छी बनती है, बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो हियर वी गो। थोड़ी सी मैंने अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक जो है वो ऐड करूँगा। अच्छा मैं अपने अंदाजे से डाल रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग अपने अंदाजे से डालें, मुझे फॉलो मत कीजिएगा। आप लोग जैसा खाते हैं, नमक तो आप ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं। नो आई एम सीरियस, नमक आप ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं इसमें थोड़े से टमेटोज जो हैं वो ऐड कर रहा हूँ। टमेटोज के साथ I've got these green chilies, ये मैं ऐड करूँगा, और ग्रीन चिलीज़ के साथ these peppers। ये मुझे क्रश पेपर डालने का बहुत शौक़ है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इनके बगैर खाना जो है वो बन नहीं सकता। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए कि जो मैं जैसे बना रहा हूँ, आप अगर वैसे बनाना चाहते हैं तो बना लें, वरना आपकी अपनी रेसिपी है, आप उसको किसी तरह से भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आपने जितनी चीज़ें डाली हैं देखने में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इसके बाद मैंने इसमें भिंडी जो है वो डाल दी है। एंड ये बात याद रखिएगा कि अगेन भिंडी को मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, इसको बहुत लो फ्लेम पे, बहुत सिमर वाली आंच के अंदर मैं पकाऊंगा और ये भिंडी जो होगी थोड़ी सी क्रिस्पी होगी। एंड आई होप एंड प्रे कि आप लोगों को स्पेशली क्रिस्पी अच्छी लगती है। क्रिस्पी अच्छी लगती है। आप वो फाइंड आउट। इसके अंदर आप चाहें तो आप लेमन यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो। हाँ वो उससे अच्छा टेस्ट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो आपने थोड़ा सा लेमन जो है वो आपने इसके अंदर यूज़ कर लिया, इफ़ यू वांट, वरना ज़रूरी नहीं है लेमन का यूज़ करना। दही का क्या होगा? ये दही नहीं है, क्रीम है। ये इसमें नहीं चिकन में जाएगी, डलेगी। इसमें नहीं जाएगी। ऑलराइट जी, थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑल डन। ये दम पे जी बिल्कुल, एक सेकंड, हल्की आंच पे। एक सेकंड, आज इसके बगैर ही हो जाता, but that's okay, it's fine. That's fine. इसमें इतनी ज़रूरत होती भी नहीं है ऐसा, just an added flavor. हमने इसकी आप बस जी लहसुन अदरक आप इसको बाद में कभी भी ऐड कर सकते हैं। इट्स नॉट कि आपने उसी वक्त डालना है या उसी वक्त ऐड करना है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि भिंडी का एक ख़ास लेस होता है जो इसके अंदर आ जाता है और ये आ रहा है। We are almost done. मज़ा तो बिल्कुल खाने के बाद पता चलेगा, लेकिन एक मिसाल है कि पहले इंसान आँखों से खाता है। बहुत ही अट्रैक्टिव कलर है। अच्छा जी, मैंने इसके अंदर अब ये डाल दिया है क्रीम, और ये आप इसके अंदर अगर चाहें तो आप इसके अंदर पाइन नट्स ऐड कर सकते हैं, इफ़ यू वांट। क्या कर सकते हैं? पाइन नट्स यानी चिलगोज़े छिले हुए, और उसको आपने ऐड करना है खोपरे के साथ, तो विल बी वेरी वेरी डिफरेंट। वो इंडियन रेसिपी बन जाएगी। श्रीलंकन, लेकिन बहरहाल आप उसको ऐड कर सकते हैं इफ़ यू वांट। यूजुअली साउथ इंडिया के अंदर इस किस्म की करीज जो हैं वो खाई जाती हैं कोकोनट के साथ।
आप इसके अंदर अगर जैसे आप कह रही थी एक काम आप और भी कर सकते हैं, दैट्स रियली रियली गुड। जब आप इसको फ्राई कर रहे हो तो आप चिकन को कोकोनट वाटर के अंदर डिप कर दें, उसमें खास फ्लेवर जो है वो आ जाता है। Alright जी, we're almost done. Let's do this. इसको मैं ढक देता हूँ। Alright जी, ये हटा दीजिए। नान मंगवा लें। नान भी हैं, पराठे भी हैं, हर चीज़ है। थैंक यू न्यू टाउन डेयरी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ रखिए। थैंक यू सो वेरी मच। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप ये, एंड थैंक यू डॉक्टर साहिबा, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू। जब भी आप लोग ये सेगमेंट करें, जब भी आप लोग अपने घर पे इसको ट्राई करें, प्लीज़ मेक श्योर कि किचन जो है वो बिल्कुल क्लीन रहे। आज मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, उसका रीज़न ये है बिकॉज आज थोड़ा सा इशू मेरे माइक के साथ हुआ है। अचानक से हो जाता है, नॉर्मल था बिल्कुल, और अचानक से द माइक वेंट बैड ऑन मी। तो ब्रेक में जब हम माइक ब्रेक ही आ गया है तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। आप कहीं मत जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच। Alright, once again, welcome back. हाँ भाई दानियाल, बताना शुरू करो, ये किसने तुम्हें आइडिया दिया था कि जापानी खाना तुम शादियों में देने लगो? सर एक्चुअली कबाब और वो था, ट्रेंड था, तुम चाहते कुछ डिफरेंट हो जाए तो इस तरह करते हुए, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो बहुत ही डिफरेंट कर देते, एक ऑर्डर लेते, देते ही ना खाना। कितना सर बस वो फिर मतलब लोग पागल हो जाते, इंतजार कर रहे होते, आ ही नहीं रहा खाना, बोले मैं बिल्कुल ही डिफरेंट कर दिया है ही नहीं। सर काफ़ी उस पर फिगर आउट किया, नहीं हो रहा था, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि बिल्कुल ही डिफरेंट था, नया था। तो कुछ लोगों ने किया, फिर मैंने पहली कैटरिंग जो हम लोगों ने की वो तकरीबन 4 से 5 लोगों की थी जस्ट टोटल। हाँ, तो हमने उसमें हमने अपनी गाड़ी में सामान लेके गए, खुद ही फिशरी से परचेज़ किया, सब सामान लेके आए, खुद ही लेआउट लगाया, फिर खुद ही प्रिपरेशंस कराई क्योंकि स्टाफ भी साइड पर नया था तो उनको भी ट्रेन करना था और सब चीज़ें मतलब खाना बनाना सब कुछ करना। तो उसमें हमने फर्स्ट टाइम में बहुत कुछ किया था, लेकिन लोगों ने अप्रिशिएट भी किया क्योंकि नॉर्मली इस तरह की डील्स वगैरह जो करते हैं वो होटल्स वगैरह ही पहले करते थे। थोड़ा महंगा वेंचर है, मतलब इतना नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत आराम से थोड़े पैसों में शुरू हो सके। डॉक्टर साहब, हाउ वुड यू व्यू दिस? कैसे देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स जिन्होंने सोचा वो कामयाब हो गए। पिज़्ज़ा पास्ता की कहानी कोई इतनी पुरानी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, ऐसे ही है ना, लेकिन अभी आपकी मेन स्ट्रीम के अंदर है। मैं आपको बताऊँ, आप अमेरिका के अंदर आपने देखा होगा, समोसा इज अ पार्ट ऑफ दैट एपेटाइजर नाउ, मेन स्ट्रीम की बात हो रही है। यानी उन्होंने गोरे को समोसा खिला दिया तो आप सोचे वॉल्यूम उन्होंने कितना पहुंचा दिया। भाई आप ये अभी मैं आपको गारंटी कहता हूँ, एक रेस्टोरेंट है ह्यूस्टन टेक्सास के अंदर, गैलरिया में रेस्टोरेंट है, मैं अक्सर जाता हूँ, उसका नाम मुसाफिर है। इट्स वेरी अपस्केल रेस्टोरेंट, मुसाफिर है गैलरिया के अंदर, जाइएगा। और वहाँ पर गोलगप्पे देते हैं। गोलगप्पे कैसे आते हैं? मैं तो पहले सोचने लगा भाई खुदा का वास्ता मुझे सिखाओ तो सही, खाऊंगा कैसे इसको। बाद में जब बिल आया तो बहुत दिल किया कि नहीं खाता तो बेहतर था। बट वो एक गोलगप्पा देते हैं, एक गोलगप्पा इतने से उसके अंदर लगा के देते हैं, वो एक ऐसे इसमें आता है, ऊपर रखा वो गोलगप्पा होता है। तुम हैरत से मत देखो अब्दुल अजीज, ये लोग इस तरह से भी खाते हैं। हाँ, सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ उसमें देते हैं और उसके अंदर डिफरेंट सॉसेज होती हैं और वो सॉसेज की आके हिस्ट्री आपको बताता है। इट्स वेरी अपस्केल, आपको पूरी हिस्ट्री आके बताता है शेफ कि ये सॉस मैंने यहाँ से मंगाई है, इसके अंदर ये शामिल है, इसके अंदर ये शामिल है, इसके अंदर ये शामिल है, और उसके बाद फिर वो आपको बना के देता है और आप उसको खाइए। अब जाहिर इंसान यू आर पेइंग फॉर द एक्सपीरियंस। यस, एक्सपीरियंस था, बट देन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अभी जो प्रेजेंटेशन के भी पैसे हैं ना, उन्होंने वो जरूरत बना दी, वो जरूरत बना दी है। देखें, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे मेहनत तो। आप अभी अधिका को देख लीजिए, 250 रुपये से शुरू किया, वो इस्लामिक आर्ट पढ़ रही थी, उन्होंने इस्लामिक आर्ट पढ़ा और इसके बाद उसको अपने कारोबार के अंदर डाल दिया। आप इनको देख लीजिए, इन्होंने 27 साल एजुकेशन में काम किया, फिर इनको जो इनका स्किल था, ये कुरैशिया पे बहुत अच्छी वो कढ़ाई उसको कहते हैं, नेटिंग कहते हैं, वो करती थी, इन्होंने उसकी एक कंपनी बना डाली। उनके पास एक्सपीरियंस था, लेकिन उन्होंने कहा यार अगर मैं हर तरह से जाऊंगा तो मेरा कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, मैं एक रिस्क लेता हूं। और रिस्क क्या है? रिस्क दानियाल का ये था कि जी वो लोग जो शादियों में या केटरिंग करवाते हैं, आउटसाइड केटरिंग करवाते हैं, मैं उनको जापानीज खाना ऑफर करता हूँ, लेट्स सी इफ इट वर्क्स। हाँ, नीश बन गई ना। तो आपको ये कभी कभी ज़रूरतें ईजाद करनी होती हैं और कभी जो ईजाद करदा ज़रूरत होती है उसको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन आपको कारोबार शुरू करना है। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे, इन सब की जो सिमिलैरिटी है, इन सारे एंटरप्रेन्योर्स की, बिजनेसमैन की जो सिमिलैरिटी है वो ये कि ये रिसोर्सफुल थे। हाँ। इन्होंने ये नहीं रोना डाला कि जी हमारे पास रिसोर्सेज कम है। बिल्कुल सही, ये रिसोर्सफुल थे, इन्होंने अपना दिमाग यूज़ किया, जो था उसको इस्तेमाल करते हुए। मुझे एक चीज़ की बड़ी खुशी हुई है, एक चीज़ मैं ऐड करूँ उसके बाद आप लोग बोलिएगा।
हमारा जो सबसे पहला वॉक्स पॉप है ना, जो पहले चलाया था वो चलाएं। मुझे एक चीज़ की बड़ी खुशी हुई है कि जो खवातीन है उन्होंने कहा है जी आज के दौर में काम करना बहुत आसान है। मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी। जरा वो चलाइए, अगर हमारे पास वो है जरा चलाएं। वो माइंड सेट है जो चेंज होना है। आप जो घर पे बैठे हैं देखें इसको कि ये खवातीन क्या कह रही हैं, अगर ये कह रही हैं तो आप भी कर सकते हैं। जरा चलाइए। आज के दौर में कारोबार करना बहुत आसान है। हमें नेट पे सर्च करके आप कपड़ों का डिज़ाइन खुद देख सकते हैं, बना सकते हैं, जो आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कपड़ों के डिज़ाइन देख के बहुत सूट बना सकती हूँ। ख़वातीन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि हम आगे अपना कारोबार स्टार्ट करें, सिलाई करें, पार्लर का कोर्स सीखें, ताकि आगे बढ़ें, कामयाब हों। और आज के दौर में ऐसी ही औरतें होनी चाहिए। आजकल के दौर में कारोबार करना बहुत आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं 6 साल से अपना कारोबार कर रही हूँ। ये मेरी शॉप है और इधर मैं आज 6 साल से काम कर रही हूँ, अपना कारोबार चला रही हूँ। आज के दौर में कारोबार करना बहुत आसान है। मेरी शॉप में पहले कॉस्मेटिक था, अब मैंने बेबी का माल डाला हुआ है, अच्छा चल रहा है, अच्छा वो है। बहुत आसान है। अगर ख़वातीन वुमेन एम्पावरमेंट को देखते हुए काम करती हैं घर बैठकर ऑनलाइन, तो वो अपना प्रैक्टिकल यहाँ पर आकर भी कर सकती हैं। हम लोग घर से भी करते आए और अब हमने बाहर आकर किया है, और बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। कॉन्फिडेंट होना चाहिए ख़वातीन को, क्योंकि आजकल सिर्फ एक अकेली औरत या एक अकेला मर्द नहीं कमा सकता, मिलकर कंबाइन काम करना पड़ रहा है, तब जाके इस महंगाई को आप बीट कर सकते हैं। सर अपनी दुकान होनी चाहिए और पैसे होने चाहिए, जब जाके कारोबार स्टार्ट होता है। और आजकल तो वैसे भी कारोबार वैसे बहुत स्लो हुआ है, और किराए की दुकानें तो वैसे ही बहुत महंगी पड़ती है, बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं आजकल, आपको पता है, खर्चे निकल नहीं रहे दुकानों से। एक चीज़ ज़रूर ऐड करनी है जिस पे हम बात तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन शायद उस पर तवज्जो भी उतनी ही दिलानी है कि सेटबैक्स आएंगे और कंसिस्टेंसी ना, मतलब जितनी दफ़ा इंसान हारता है, एक नेचुरल पैटर्न है कि हम थकने लगते हैं, फिर चारों तरफ से आवाज़ें होती हैं, चलो बेटा हो जाएगा, छोड़ो जाने दो। यानी डिसअपॉइंटमेंट्स के साथ जब आपको डिस्करेजमेंट भी मिल जाती है ना, तो वो बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। उससे खुद निकलना ये बहुत डिफ़िकल्ट है। इसमें क्योंकि आपने कहा ना खुद निकलना, मैं थोड़ा सा और गाइड कर दूं कि देखें कोई भी काम करने के ना आपके 2 तरीके हो सकते हैं। एक ही होता है ट्रायल एंड एरर आप करते हैं, ठीक है, जितनी दफ़ा आप ट्रायल करोगे अगर एरर आएगा आप डिसअपॉइंट हो सकते हो। बट दूसरा तरीका होता है किसी को मॉडल करना। अगर किसी ने पहले से कुछ सेटअप किया हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई अब इस जापानीज़ नीश में जाना चाह रहा है, ठीक है, या कोई क्रोशे का प्रॉपर बिजनेस करना चाह रहा है, नाउ दे नो कि कोई और कर रहा है, इनकी गाइडेंस से, इनसे सीख के, इनसे पूछ के भी आप अपने प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं और थोड़ा सा फूल प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ इनसे जो गलतियाँ हुई मैं उनसे सीख लूँ। यू नो, अपनी गलती करके डिसअपॉइंट होने से पहले किसी की हेल्प लेने में कोई कतराना नहीं चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, मैं कहूँगी कि मेरा कहना है कि फेलियर इज़ नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इज़ द पार्ट ऑफ सक्सेस। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि आपको मेहनत जो है वो ऐसी करनी है कि बस जैसे मेरा जब फर्स्ट सीज़न था, रमज़ान आपको पता है सैलून का हमारा काम सीज़न होता है, तो मैं 26 को रोज़े को रात को 10 बजे मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हूँ, मुझे ब्लड लगा है, और मैं सुबह 27 को 11 बजे मैं अपने सैलून में मौजूद हूँ। तो आपको मेहनत ऐसी करनी है कि जो अगर कोई आपको डिस्करेज कर भी रहा है तो वो आपकी मेहनत देख के वो ऐसे हो जाए कि नहीं भाई अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो मेहनत आपको अच्छा तो मैं बोलता हूँ ये बिल्कुल सही है, लेकिन कभी कभी मेहनत का आपको फल नहीं मिलेगा, उससे डिस्करेज नहीं होना है, बल्कि उससे और एनर्जी लेनी है। और देखिए मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, डिसीजन लेते वक्त कभी दोहरी सोच मत रखें। डिसीजन एक होता है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था मैं सही या गलत डिसीजंस नहीं लेता, मैं डिसीजन लेता हूँ, इसके बाद उन्हें ठीक कर लेता हूँ। That's what it is. So you need to understand this. You need to understand this. एक डिसीजन बना ले कि मैंने कारोबार करना है, मैंने कारोबार करना है, मैंने कारोबार कीजिए। कारोबार जो है वो बदर जो है किसी के लिए काम करने से बहुत बेहतर है। आई एम टेलिंग यू, प्लीज मेक श्योर कि आप छोटे से शुरू करें। डज नॉट, मैं कहता हूँ 250 रुपये तो बहुत बड़ी बात है। एक बाल्टी आती है 50 रुपये की, एक क्लीनिंग का जो क्लॉथ आता है वो आता है 10, 15, 20 रुपये का, 50 रुपये का, वो 100 रुपये के अंदर पानी ले लीजिए और गाड़ियाँ धोना शुरू कर दें। आई एम टेलिंग यू, विजन क्या होना चाहिए कि आपने यहाँ जाना है। विजन यहाँ का नहीं हो सकता कि आपने डे टू डे, नहीं डे टू। देखिए एंटरप्रेन्योर में और बिजनेसमैन में फ़र्क क्या है, यही फ़र्क है। एक एंटरप्रेन्योर सोचता है कि मैंने कुछ बड़ा करना है, मैंने कुछ आगे करना है, लेकिन उसके लिए बड़ा कैसे करेंगे आप? छोटे छोटे स्टेप्स आपको लेने हैं। शुरू आपको वहीं से करना है जहाँ से कोई भी शुरू करता है। उसके बाद आपकी मेहनत होगी। जैसे हदीका ने बताया, आप सोचिए कि किसी को ब्लड लगा हुआ है,
और वो जा रही हैं। जैसे कि अभी उन्होंने सुमाना ने बताया, आप इमेजिन करें कि आप हॉस्पिटल में 3-4 महीने रह रही हैं, 3-4 महीने के बाद आप उठ रहे हो, ये तो कहानी है बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। मैंने तो इसको बहुत ज़्यादा आप कह लें कि फेस किया, क्योंकि मेडिकली आई वाज ऑलमोस्ट डेड, क्योंकि मुझे तो डॉक्टर्स ने भी डिक्लेयर कर दिया। लेकिन वही बात है कि जिसको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी देनी होती है, और जब मैं दोबारा से अपने पाँव पे खड़ी हुई तो मुझे यही लगा कि इसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। ऑफ कोर्स। और जब मैंने कोविड के बाद अपना बिज़नेस का सोचा कि मैं इसको करना शुरू करूं, तो पहली प्रॉब्लम जो मुझे फेस हुई करनी पड़ी वो ये थी कि मेरे पास कोई टीम नहीं थी। आपको अब जाहिर है मेटल के साथ काम करना इट्स नॉट दैट मच इजी, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। आपको स्ट्रॉन्ग हैंड्स की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत है। तो उस टाइम पे फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं इसको कर रही हूँ तो व्हाई नॉट ब्रिंग दोज लेडीज़ जो डिज़र्विंग भी हैं, और उनको एज अ टीम मैंने फिर अपने साथ लिया। और ये नहीं कि सिर्फ अकेले मैं चलती रही, मैंने सोचा कि मैं बाकी लोगों को भी साथ लेके चलूँगी। दैट्स वाई आई एम सक्सेसफुल। इसकी एक जो अल्लाह ताला को जो चीज़ पसंद है ना, वो ये भी है कि आप अगर दूसरों में तकसीम कर दें। जी, आपने अभी जो बात की ना बाल्टी, और मेरे तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के अंदर वो लोग मौजूद हैं कि जो इस वक्त बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं कराची के अंदर। फ्लीट ऑफ ट्रांसपोर्ट है, फ्लीट ऑफ ट्रांसपोर्ट, और आगाज़ बाल्टी और इसी से शुरू हुआ भाई। ये मैं कराची के, और मैं अपनी उसमें बताता हूँ, जो लोग हमारे यहाँ काम करने के लिए आते थे उन्होंने किस तरह कुछ पैसे जमा किए, फिर एक किराए का रक्षा लिया, फिर एक किराए की सुजुकी ली, एंड देन हमारी अपनी लाइफ में हमने उनको फ्लीट बनाते हुए जो है वो देखा, और उनसे हमने सर्विसेज लिए, उन्हीं से ही आपको उन्हीं से हमने जो है वो सर्विसेज। वॉल्ट डिज्नी का नाम सबने सुना है। कहा यह जाता है कि वॉल्ट डिज्नी की जेब में या तो 10 सेंट्स थे, तारीख कुछ बताती है, कोई कहते हैं क्वार्टर था, कोई कहते हैं 10 सेंट्स थे, और आज वॉल्ट डिज्नी दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म बनाने वाली कंपनी। इमेजिन करें कैसे एक ही चीज़ थी ना, बड़ा आप तो लोग यही कहते थे कि यार इसको बंद कर दो, ये नहीं चलेगा। मैं लिटरली हम 40-40 दिन बैठे रहते थे, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था। 40 दिन बैठे रहते थे? हाँ सर, ऑर्डर नहीं आता था। ऑर्डर यही होता था कि हम कहीं आउटसाइड चले जाते थे, मैं किसी रेस्टोरेंट में चले जाता था, फॉर टाइम बीइंग, फॉर पार्ट टाइम हम कर लेते थे। लेकिन फिर इंशाल्लाह ये हुआ कि अब ये थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अवेयरनेस होने लग गई इस फूड। फिर चाइनीज़ कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया, चाइनीज़ फूड लोगों ने शुरू कर दिया काफ़ी जगहों पे। फिर मैंने इससे एक बात और बताऊं कि इस वक्त बहुत बड़ा जॉब्स अवेलेबल है। लैंग्वेज, आप जापानीज़, चाइनीज़ एंड जर्मन, अच्छी बड़ी, ये नहीं कि आपको एक्सपर्ट होना है, आपको टूटी फूटी सीखनी है। एक बहुत बड़ी ओल्ड एज है जो इन तीनों मुल्कों में बैठी है, जो सिर्फ आपसे बात करने के पैसे देते हैं आपको। सीरियसली? क्योंकि उनके वो इतने हो गए कि उनके पास कोई बात करने वाला नहीं है, पैसे बेहिसाब है। नहीं यार, पैसा बेहिसाब है, और ओल्ड एज की दुनिया कमाली अब कुछ नहीं आती है, मैं बात कर सकता हूँ। आप सोच नहीं सकते कि मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आपको पता है मैं फिलीपीन का कौंसल जनरल हूँ, एंड वहाँ पे इस तरह की सर्विसेज जो है वो इतनी डॉलरों के अंदर छप रही है, उसको कुछ नहीं आता सिवाय उस छोटी पुट्टी लैंग्वेज के। यानी वो खातून जो ओल्ड एज है, वो हजरत जो ओल्ड एज है, और खाली बैठे और बेहिसाब पैसा उनके पास रखे हुआ, और बात करने वाला कोई नहीं है। दे आर जस्ट रेडी टू गिव कि जी उनसे कोई 1 घंटे बात कर रहा है, उनसे कोई आधे घंटे बात कर रहा है। सीरियसली? और ये 3 लैंग्वेजेस ऐसी हैं कि अगर आप टूटी फूटी भी सीखते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये कि सारे फ्री सिखा रहे हैं, सारे फ्री सिखा रहे हैं। आपको जापानीज सीखनी है, आपको चाइनीज सीखनी है, आपको जर्मन सीखनी है, इनकी तीनों की कॉन्सुलेट फ्री सिखा रही है, फ्री, एब्सोल्युटली फ्री सिखा रहे हैं। मेरे जो 2 घंटे की नींद थी अब तो वो भी गई। मैं 2 घंटे जापानी तो मुझे आती है, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ना सीखने की जरूरत है। सोच नहीं सकते कि हाउ मच दे आर मेकिंग मनी, और घर बैठे हुए कहीं देयर यू गो, कल से मेरे डॉलर्स के अंदर पैसे आने शुरू हो जाएंगे। ब्रेक है जी, मिलते ब्रेक के बाद। वाकई में के लिए बहुत सारी डाइट्स हैं। पहले आप डाइट्स पे कंट्रोल करें, और जो बहुत ज़्यादा हैवी लोग हैं सबसे पहले रोटी और चावल माइनस करें अपनी डाइट से, तो बहुत हद तक बेहतर हो जाते हैं। वेट लॉस के लिए भी ऑल्सो अपनी डाइट में जो आप ज़्यादा कैलोरीज वाली डाइट ले रहे थे उसको आप मोर देन लेस कर सकते हो, और एक्सरसाइज कर सकते हो। खाने में हेल्थ करनी चाहिए पहले तो हमें जंक फूड नहीं खाने चाहिए, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। वैसे वेट लॉस के लिए वैसे मेरा वेट तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन जिन लोगों का ज़्यादा वेट है वो जिम करें, हेल्दी डाइट लें, और फ्रेश फ्रूट्स लें, फ्रेश वेजिटेबल्स लें, तो इस तरह उनका जो वेट लॉस है पॉसिबल है। सीड्स खाएं,
फ्लैक्स सीड हो गए, चिया सीड्स हो गए, इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़र्क आ सकता है। मैं वेट लॉस के बारे में कुछ नहीं कह सकती, मुझसे डाइट नहीं होती। वेट लॉस के लिए भी आजकल बहुत अच्छा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग है, जंक फूड अवॉइड करें, प्लस ये कि थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करें, थोड़ा वॉक कर लें, 1 आवर की वॉक या 45 मिनट्स की वॉक बहुत ज़रूरी है आपके लिए ना। कैलोरीज जिसमें बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि ऑयली हो, वो चीज़ें अवॉइड करें। जैसे कि जंक फूड होते हैं वो ना लें, उससे हमारी स्किन भी ख़राब होती है और जंक फूड से हमारा वेट भी गेन होता है। ज़ीरा पानी पिएं, दालचीनी का पानी पिएं, उबाल के, जैसे दालचीनी और ज़ीरा मिला के उसको फिर उबाल लें थोड़ा थोड़ा मकदार में, उसका पानी पिएं तो वो काफ़ी वेट कम हो जाता है। नींबू को पानी में मिला के नहार मुँह सुबह में पिएं रोज़ाना की बेसिस पे तकरीबन 1-2 महीने, तो उससे भी सुना है कि वेट लूज हो जाता है। राइट, आपसे शुरू करते हैं। वेट लॉस हमारे यहाँ एक वबा बन चुकी है। हर तीसरे आदमी का वेट इतना ज़्यादा है, उसकी वजह ये है कि हमने वॉक को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है, एक्सरसाइज को निकाल दिया। पुराने ज़माने के लोग इसीलिए बहुत ज़्यादा हेल्दी थे कि ख़वातीन घर से बाहर कम जाती थी, लेकिन घरों के काम खुद किया करती थी, पोछे लगाती थी, झाड़ू देती थी, कपड़े धोती थी, सिल बट्टे पर मसाले पीसती थी, तो उससे उनकी पूरी बॉडी एक्टिव रहती थी। अब हमारे यहाँ ये सारा काम हमने मासियों को दे दिया है। आप देखिए हमारी मासियाँ कितनी एक्टिव हैं, कितनी स्लिम एंड स्मार्ट हैं। अच्छा, सबसे पहले ये कि अपने वो तमाम लोग जो अपने वेट से परेशान हैं, ऐसी तमाम चीज़ें अपनी ज़िंदगी से स्किप कर दीजिए जो हम बिला वजह लेते हैं। अब आपको कोई कुछ कह के भी गया था, कोई आपको बाहर से कोई ऊपर से कोई आया था, कोई ऐसी कोई चीज़ हुई थी? अभी मैं आप बता रही थी मैं डॉक्टर साहिबा को कि देखिए हम लोग तो ख़ानदानी तौर पर हिकमत करते आए। जी जी बिल्कुल। तो मेरी दादी को देखिए मैं बात कहूँगी फिर आप मजाक उड़ाएंगे, जिन्नात आशिक थे मेरी दादी के, और मैं सच बता रही हूँ आपको। और जिन्नात जो होते हैं वो नहीं आते क्या हुक्म है मेरे आका, ये सब बातें गलत हैं। जिन्नात निशानदही करते हैं, जिस पर वो आशिक होते हैं उस पर अपना थोड़ा बहुत उनको नवाजते हैं, नुकसान जो अच्छे होते हैं नुकसान नहीं पहुंचाते, और वो सिर्फ उसी को करते हैं। और जिन्नात निशानदही करते हैं इंसान को कि आपको क्या चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो आप जिन्नात क्या हुआ था? तो उन्होंने दादी को क्या गिफ्ट दिया? मैं वही बताने चाहती हूँ। पैसे दिए, कोई सोना चांदी? देखिए ये सब ख्याली बातें हैं, पैसे दिए और वो रगड़ ली अंगूठी, ऐसा कुछ नहीं होता। जिन्नात जिन लोगों पर होते हैं आज भी तमाम घरों पर उनका साया होता है, जो नेक होते हैं वो तंग नहीं करते। आप दादी को क्या दिया वो बता दें। दादी का बताओ। मेरी दादी बहुत खूबसूरत थी, मेरी दादी के बाल झड़ गए थे। देखिए पहले बहुत बड़े बड़े लॉन होते थे, बागात होते थे और झूले डलते थे उसमें, और तमाम ख़वातीन जो बड़े बड़े जिनके दालान होते थे, हम जहाँ सदर में रहते थे, हमारा अभी भी 113 114 जो हमारी कोठियाँ हैं उनमें आज भी बहुत बड़े बड़े दालान हैं, और उसमें बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं, जंगल जलेबी के हैं, नीम के हैं, बेरी के दरख्त हैं। बेरी के दरख्त के ऊपर अमूमन होते हैं। मेरी दादी यानी झूला झूल रही थी, या पता नहीं क्या हुआ, खैर मेरी दादी की जो भी तबीयत ख़राब हुई, एकदम तेज़ी के साथ उनके बाल उतरना, मेरी दादी के बाल यहाँ तक थे, ख़त्म हो गए। तो वो बहुत परेशान हुई, रोना धोना हुआ, ये वो बहरहाल फिर मेरी दादी उसी दरख्त पे झूला झूल रही थी। पुराने ज़माने की ख़वातीन की यही मसरूफियात होती थी, यानी कोई इसमें ये नहीं है कि कोई झूठ है या कुछ वो है। नहीं आपा हुआ क्या फिर? तो फिर मेरी दादी को जिन ने ही बताया कि क्या चीज़ें आप इस्तेमाल करें तो आपके बाल दोबारा से उग आएंगे। वो क्या चीज़ें? वो क्या चीज़ें थी? जिस बेरी के दरख्त पे मेरी दादी झूल रही थी, उसी बेरी के दरख्त गिरे, दरख्त के पत्ते गिरे मेरी दादी के सामने। वो आया और उसके बाद हमारे दालान की चीज़ें बता रही हूँ, बहुत सारे बेरी के दरख्त के पत्ते मेरी दादी के सामने गिर गए। अब किसी को कुछ पता ना चला। बहरहाल उसके बाद जब दादी रोज़ जाती नहीं, पत्ते गिरते रहे, मेरी दादी ने उठाना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने जिनों की ही निशानदही पर उन्होंने ये आंवला होता है वो लगा हुआ होता है लोगों के घरों में, इतना लंबा लंबा पतला होता है वो उसकी निशानदही की। उसके बाद उन्होंने यानी ये जो बाल छड़, हम लोग इसको मजाक की बातें समझते हैं, लेकिन उसमें फिर तेल में मेरी दादी ने पकाकर बेरी के पत्तों को लगाना शुरू किया। बेरी के पत्ते और आंवला लगाना शुरू किया? जी, तेल में पकाकर। और ये जिन्नात की निशानदही थी। मेरी दादी ज़रा मैं तेल कौन सा था? सरसों का? मेरी दादी ने तो सरसों का तेल इस्तेमाल किया था, हमारा ख़ानदानी नुस्खा है। मरते वक्त तक मेरी दादी के बाल इतने लंबे थे। तो अब अगर आपके बाल झड़ रहे हो
तो ये जन्नात का दिया हुआ नुस्खा है बकौल जी जी। और जो लोग मेरा भी ख़ानदान देखता है सब मेरी दादी के हुस्न से, मेरी दादी के बालों से वाकिफ़ थे। कि मेरी दादी के मरते दम तक इतने बड़े बाल। चलिए जी, मैं तो कुछ नहीं कह सकता इस सिलसिले में। सरसों का तेल है, उसको गर्म कीजिए, उसमें बेरी के पत्ते डालें और आंवला डालें और आपके बाल जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। तो हम वेट लॉस की बात कर रहे हैं। हाउ डू यू मेंटेन योरसेल्फ? इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट जी, 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे। 12 घंटे, 16, 18 घंटे। शुरू आप 12 घंटे से करते हैं, फिर आप 16 घंटे पे चले जाते हैं, फिर आप 18 और फिर मैं 22 पे भी जाती हूँ, बट आई डोंट रिकमेंड आप लोग इतना करें। बट ये और ऑल्सो अब तो काफ़ी मेडिकेशंस भी अवेलेबल हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इन डर्मेटोलॉजी में भी अब काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, बट आई रिकमेंड अगर खुद नेचुरली कर सकते हैं तो वो बेहतर है। बट हियर्स माय क्वेश्चन, अगर कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाओ तो आपके बाल वगैरह झड़ने लगते हैं, स्किन मुतासर होने लगती है? दैट इज़ ट्रू, बिकॉज फास्टिंग तो आप करें, लेकिन उसमें देखिए आई डोंट स्टॉप ईटिंग। मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैं अवॉइड कर दूँ कि नहीं मैं इंटरमिटेंट हूँ तो मैं चावल नहीं खा रही, मैं रोटी नहीं खा रही, मैं सब खाती हूँ। आई ईट एवरीथिंग इन दैट स्पैन जो मेरे पास होता है, जो विंडो होती है मेरी ईटिंग विंडो में, मैं सब खाती हूँ। तो आई थिंक उस चीज़ में इतना इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरली भी हमारी बॉडी को हर वक्त खाना इज़ नॉट यू नॉट सपोज टू। तो एक बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से आप खाएं, सब कुछ खाएं, सब कुछ। लेकिन जिस तरह 8 बजे 9 बजे के बाद कुछ ना खाएं, वो आपके लिए जहर है। वो तो आप आई एम श्योर आप बता सकती हैं कि कितना हार्मफुल है रात का खाना। लेट्स आस्क डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब क्या कहती हैं? बिल्कुल सही बात है। अगर आप ये विंडो बना लेते हैं अपनी, और ये 11 से 7 बजे वाली जो विंडो है, मैं ज़्यादातर अपने क्लाइंट्स को यही रिकमेंड करती हूँ। 11 बजे अगर नाश्ता करते हैं, और क्योंकि हमारे यहाँ सबको ही देर से तकरीबन उठने की आदत है, या वो ये कहते हैं कि हमें नाश्ता करना पसंद ही नहीं है, और रात का खाना जो है वो मोस्टली हमारे यहाँ बहुत हैवी सारे लोग खाते हैं, और उसी वजह से फिर उनका वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है। तो 11 बजे ब्रेकफास्ट लें और 7 बजे विंडो को 7 बजे विंडो को क्लोज़ कर दें। ये वाली जो विंडो है ये बहुत अच्छी है, 11 से 7 बजे। अच्छा, और इसमें यह है कि अगर ये 11 से 7 बजे, अब ये तो यंग हैं, ये यंग हैं, लेकिन ये कि विद पैसेज ऑफ टाइम आपकी एज बढ़ती जाती है तो मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाता है। तो ये जो 11 से 7 बजे की विंडो है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस विंडो में आपने बहुत ज़्यादा खाना है। इसमें भी आपने पोर्शन के साथ खाना है। 1 घंटे का टाइम आप रखें अपने आप से मोहब्बत करने का, इस तरीके से कि आपने उसमें एक्सरसाइज करनी है। उसमें आप 30 मिनट्स की कार्डियो कर लें, 15 से 20 मिनट की आप फ्लोर पे स्ट्रेचिंग कर लें, वो बहुत अच्छा रहेगा। एंड दैट्स इट। ओके, ऑलराइट। अच्छा, आपने 12 kg कम किया, हाउ डिड यू डू इट? मैंने वॉक की है खाली, और सबसे पहले तो शुगर बिल्कुल कट कर दें। शुगर बिल्कुल भी ना लें, किसी भी सूरत ना लें, क्योंकि शुगर सबसे ज़्यादा वेट आपका बढ़ाती है। और वॉक बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। सब हेल्दी भी रहते हैं, आप एग्री करेंगी। जैसे ये कहते हैं कि जी नान नहीं लेने, रोटी नहीं लेनी, चावल नहीं लेने, शुगर नहीं लेनी, इज दैट ट्रू? ये बात सही है, मैं बिल्कुल तो ठीक सब है। खाती हूँ इस दौरान, मैं सब खाती हूँ, बट लेकिन जिस तरह उन्होंने मेंशन किया एक्सरसाइज ज़रूरी है। यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर कोई बाहर स्टेप आउट नहीं कर सकता, बाहर नहीं कर सकते, तो यूट्यूब पे सिंपली आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। डेली एक्सरसाइज, मेंटेन एक्सरसाइज, 7 मिनट्स की एक्सरसाइजेज होती हैं विच आर वेरी गुड। वो 7 मिनट्स के हेवी एक्सरसाइजेज होती हैं, कोर एक्सरसाइज जिनको बोलते हैं, वो करें तो उनसे बहुत फ़र्क पड़ता है। ऑनलाइन चीज़ें बड़ी अवेलेबल हैं, अब तो बड़ी कन्वीनियंस आ गई है कि यूट्यूब के थ्रू आप बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो आई थिंक बस इसी तरह जिस तरह उन्होंने मेंशन किया, अपनी चीज़ें कट डाउन कर लें जो हार्मफुल हैं, एंड जस्ट एक्सरसाइज दैट्स इट। जी आपा। जी बिल्कुल, आप दोनों डॉक्टर साहिबा ने बहुत शानदार बात बताई, गुड़िया ने भी। लेकिन जो शुगर पेशेंट हैं उनको मैं ये कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी से शुगर को बिल्कुल स्किप ना कीजिए, थोड़ा बहुत ज़रूर लेते रहें। एल्जाइमर का जो मर्ज़ है आजकल, भूलने की शदीद तरीन बीमारी जो है, वो बिल्कुल मीठा स्किप कर देने से है, शुगर के पेशेंट के लिए ख़ास तौर से। ओके, तो शुगर नहीं लेनी है जी, और आपने ब्रेड नहीं लेनी है, आपने बाकी चीज़ें लेनी है अगर आप नॉर्मल करें। अच्छा, ये नॉर्मल जो बता रहे हैं तो ये है कि आपने पोर्शन कंट्रोल करना है, ऐसा नहीं है। ब्राउन ब्रेड ले लें आप, नॉर्मल ब्रेड भी ले सकते हैं अगर आप पोर्शन कंट्रोल। देखिए, मैं सब कुछ खाता हूँ लेकिन मैं पोर्शन कंट्रोल करता हूँ। इसको कैलोरी डेफिसिट डाइट भी जिसको बोलते हैं, कि आप अपना बस कैलोरी खाएं सब, लेकिन कम क्वांटिटी में। ये नहीं कि टूट पड़े कि आज आखिरी दिन है, बस बिल्कुल खत्म कर दें अपनी जिंदगी ये से। पता है हम कहते हैं, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है कि करना। ये लड़कियों को जो एक्नी हो रही है, जो अभी कॉल्स आ रही हैं कि एक्नी हो रही है या बैकनी हो रही है, ये बहुत बड़ी वजह है। ये जंक फूड की वजह से भी होता है। लेकिन चलिए इनको इतनी स्पेस में दे देती हूँ अपने पेशेंट्स को, चले हफ्ते में एक दफ़ा एक मील ले लें, क्योंकि वो बिल्कुल ख़त्म तो कर नहीं सकते। आप किसी को रिस्ट्रिक्ट कर देना कि ये नहीं करना, वो उतना ही करेंगे, दिल भी चाहता है फिर ज़्यादा। और चीट डे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, इट्स अ चीट मील। इट्स मील, थैंक यू। यस, वो डे जो है ना, वो सुबह से लेकर रात तक लोग खाई जाते हैं, हमारा चीट डे, दैट्स नॉट। नो, इट्स अ चीट मील वंस अ वीक। सो इट्स अ चीट मील वंस अ वीक।
ज़िंदगी आप ऐसे भी गुजार सकते हैं जैसे आप गुजार रहे हैं, ज़िंदगी आप ऐसे भी गुजार सकते हैं जैसे इन सब ने बताई है। बहुत सारे हैक्स हमने आपको बताए। मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूँ कि आप सब कुछ खाएं, लेकिन प्लीज़ पोर्शन कंट्रोल करें, एतदाल के साथ खाएं। यू कैन ईट एनीथिंग। मैं आपको अपनी डाइट बता देता हूँ। मेरी विंडो हर वक्त चलती है। आई एम सॉरी बट मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करता, मैं अपनी कोई चीज़, मैं कैलोरीज नहीं देखता, लेकिन ये ज़रूर होता है मैं जो भी चीज़ लेता हूँ बहुत थोड़े पोर्शंस के अंदर लेता हूँ। और मुसलसल मैं मतलब इवन इफ़ आई एम वर्किंग टिल 4 in the morning आई एम एक्चुअली ईटिंग। मैं चाय भी पी लेता हूँ सुबह 4 बजे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप प्लीज़ ऐसा ना करें। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जिस पर हमने पूरा शो करना है, दैट्स द स्लीप साइकिल। मैं उसके साथ बड़ा स्ट्रगल करता हूँ, मैं 2 घंटे से ज़्यादा नहीं सो पाता, बट प्लीज़ डोंट फॉलो मी। आई एम टेलिंग यू कि इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं और अब मुझे पता चल रहा है, माई बॉडी इज़ एक्चुअली टॉकिंग टू मी नाउ। तो इट गेट्स वेरी डिफ़िकल्ट। रात को आप जल्दी सो जाइए, सुबह को जल्दी उठ जाइए, गेट अप अराउंड 4-5 in the morning। आपको आपकी ज़िंदगी बेहतर लगेगी, अच्छी गुजरेगी। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा 11 बजे से 7 बजे की विंडो कर लीजिए, उसमें आप खा लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि 11 से 7 बजे आपने इतना स्टोर कर लिया कि आपसे चला भी नहीं जा रहा। ऐसा नहीं है। 11 से 7 ये इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए कह रहा हूँ। उसके बाद वो विंडो दे दीजिए। 7 बजे आप सब कुछ खाना बंद कर दें, हल्के फुल्के फ्लूइड्स ले लें। फ्लूइड्स का मतलब क्या है? ग्रीन टी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ब्लैक टी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जिस्म भी कम होगा, आपके ओवरऑल चर्बी जो है वो खुलेगी। लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड करें, सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बाल हों, चाहे वो आपकी स्किन हो, चाहे वो आपका वेट हो, डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। जो विटामिन शामिल करें अपनी डाइट में। विटामिन जो आपा के मशवरे हैं, जो डॉक्टर साहबा के मशवरे हैं, जो मरियम के मशवरे हैं, डॉक्टर साहबा के मशवरे हैं, ये सब अपनी जगह बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बट दीज पीपल डू नॉट नो कि आपकी बॉडी इस वक्त किस कंडीशन में है। अनलेस एंड अनटिल, मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब से मैं शोज़ कर रहा हूँ, हमेशा एक बात कहता हूँ, ये मेरे भी पसंदीदा शोज़ होते हैं बिकॉज इससे आप लोग बहुत कुछ सीखते हैं। मैं जब से करूँ, मैं प्लीज़ एक बात, ये डिस्क्लेमर नहीं है, ये एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप डेफिनेटली जाएं और डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। कोई ऐसी बात कहना चाहते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके, को मशवरा देना चाहेंगे उनको? मैं यही बोलूँगी बस कि वॉक अपनी ज़िंदगी का आप एक हिस्सा बना लीजिए। आपसे सुबह अगर वॉक नहीं होती तो आप रात में उस टाइम पे वॉक कर लें कि जिस वक्त आपका सोने का वक्त है उससे थोड़ी देर पहले आप वॉक कर लें, जैसे मैं करती हूँ। आप 1 घंटा वॉक नहीं कर सकते, आप 20 मिनट्स कर लें, 30 मिनट्स कर लें, लेकिन वॉक ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपने आपको पॉजिटिव रखें और एक आपका गोल हो, एक टारगेट हो जो आपको अचीव करना है, बग़ैर गोल और टारगेट के कि नहीं बस हो जाएगा, बस एक ज़िंदगी है, बस हम गुजार लेंगे, ज़िंदगी खाने के लिए है। नहीं, ऐसे नहीं। आपका एक मिशन हो, एक एम्बिशन हो और उसके तहत अपनी ज़िंदगी गुजारें। डॉक्टर साहब, जैसे उन्होंने कहा कि ज़िंदगी गुजारना और जीने में फ़र्क है। प्लीज़ ज़िंदगी जिएँ, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, आधे मसले वैसे ही ठीक हो जाएंगे। आपा, अपनी ज़िंदगी को बेहतर गुजारने के लिए रात का खाना जल्दी खाएं, रात को जल्दी सोने की आदत डालिए और सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। आप यकीन करें कि ज़िंदगी में सिर्फ कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी। ऑल राइट जी, एक बात याद रखिएगा, हमेशा लाइफ में रिग्रेट्स नहीं होनी चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में रिग्रेट है तो फिर कुछ ना कुछ आपने ज़रूर गलत किया या आपसे ज़रूर हो गया। हर चीज़ एक लर्निंग एक्सपीरियंस होती है, उसको उतना ही लीजिए। ज़िंदगी में खुश रहें, खुश रहने की कोशिश कीजिए। खुश रहना कोई साइंस नहीं है, कोई आर्ट नहीं है, इट्स अ प्रैक्टिस, जेन्युइन प्रैक्टिस। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अपने जहन के ज़ावियों को तब्दील करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है द वे यू सी थिंग्स। याद रखिए, और मैं हमेशा ये कहता हूँ, अगर आप यहाँ ना खुश हैं ना, कराची में ना खुश हैं, तो आप स्विट्ज़रलैंड में भी ना खुश होंगे। जगह बदलने से इंसान नहीं बदलते, ज़ाविया बदलें सोचने का। कल मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।